लव मैरिज है। कहाँ का प्यार है? स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड? इंस्टाग्राम वाला प्यार है जिसका जो किसी का सक्सेसफुल नहीं होता वो हमारा इंस्टाग्राम वाला प्यार है। पहली बार है। किसने मैसेज किया था भैया आपने? पहले मैंने ही मैसेज किया था इनको, क्योंकि ये अच्छी खासी शुरू से ही ये इन्फ्लुएंसर है, मतलब ये तब ब्रेकअप वो कितना टाइम हो गया था आपके को उस टाइम पे? उस टाइम पे 2-3 साल हो गए थे। आई लव यू तो इनका बोलने का फर्ज था शुरू में, लेकिन अपने दिल की बात इधर उधर से तो मैंने ऐसे इनडायरेक्टली तो बता दी। जैसे क्या कहते थे आप इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली क्या कहते? आपने आई लव यू बोला, सिंपल आई लव यू था जैसे होता है ना हरियाणा में बोलते हैं आई लव यू मेरी जान, बेबी, सोना, ये? ना बस सिंपल था भाई, आई लव यू। आई लव यू। कितनी खुशी है इस टाइम पे भाई, अब तो जन्नत मिल गई। जन्नत एक्चुअली ऐसा था कि मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाया। मैंने पूछा कि भैया ये तुमने मैसेज किया था यार, आपका व्हाट्सएप कोई और चला रहा था डायरेक्ट आई लव यू टू है। फिर नहीं, मैं सोच का यार बहुत सोच के पूछ के छानबीन कर। काटी कभी नस प्यार में? कटी थी। और यहाँ से यहाँ तक का है सब नस नहीं मतलब आप ब्लेड से? मतलब जब ये दूर होती थी तब करती थी ऐसा काम, जब घर पे होती थी तो मैं बाहर होता था। मैं बता रही हूँ ना, मैं ज्यादा गुस्से वाली हूँ। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों सुमीत लाल की ओर से राम राम। तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्री में जो चाह मैम ने सर ना बहुत पहले जाना हो। आपको कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा कि मैम का सर का इंटरव्यू करना, सारी स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई सोशल मीडिया से कितना अर्न कर रहे हैं। तो जो आपको कमेंट आए थे सबका जवाब मिलेगा कि सोशल मीडिया से कितनी कमाई है। तो मेरे साथ है रवि मोटला और आयुषी। तो भैया सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। तो सभी को राम राम नमस्ते जी, जैसे आप सही सूटेबल समझो, सभी को नमस्ते या राम राम। तो भैया हमारे पास आए हैं मेरे भाई, बहुत दूर से आए हैं, क्या कहते हैं हरियाणा से आए हैं भाई हमारा इंटरव्यू करने। तो भैया आए थे कुछ सवाल पूछने, हम ये कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस पूछने, मैंने कहा ठीक है चलो पूछ लो। तो भैया ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया भाई साहब। आप देख के जिम वगैरह करते हो? जिम हाँ कभी कभी चला जाऊँ कभी कभी वर्कआउट चला पूछ रहा हूँ तो है ना वो एक बॉडी बनाने का सबको कि कट चाहिए ये वो, बस वो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एजुकेशन वाला रह गया, नहीं तो मैं वो भी कट वाला ही रहता मेरा भी अब थोड़ा है इनके पास टाइम करने का। अब वर्कआउट जाता हूँ धीरे धीरे, थोड़ा सा वर्कआउट शुरू कर दिया। लेकिन डाइटिंग नहीं करते। मतलब मन में वही खाते हैं। हाँ, रोज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक तो दुनिया भर की पीते हैं, सबसे गंदी चीज। लगते नहीं बेचारे मासूम है, कहाँ इतना वो करते हुए। अरे अब पेट शादी के बाद पेट निकल गया, छुपाओ बैठे हैं। बहुत अच्छी है ना, हमारे हरियाणा में एक कहावत है, हरियाणा में कहावत है कि अगर हस्बैंड का पेट निकल जाए ना तब मानो कि वो शादी से खुश है, अगर पेट ना निकले तो वो खुश नहीं है। कहीं पेट नहीं बाकी ठीक है सब भाई, पेट लगे हाँ, खुश है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सब बढ़िया। बेचारे शरीफ है, वैसे इल्जाम लगा रहे हो आप। तो मैम नमस्कार, राम राम। राम राम नमस्ते। और कैसे हो आप? ये मैं भी ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। तो ये भैया हमारा इंटरव्यू इतनी दूर से लेने आए हैं हरियाणा से, तो आज मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू देने वाली हूँ, वो भी इन भैया को देने वाली हूँ। तो ये मेरा सबसे फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा, तो ये हमारे लिए मेमोरी वाली चीज़ है कि मेमोरी बना रहे हैं। आप भी करते हो जिम वगैरह सुबह उठ के? हाँ, सुबह नहीं, मैं शाम को जाती हूँ। सुबह को जल्दी उठना जब से शादी हुई है तब से पॉसिबल नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। सारा दिन रात को मूवी देखते रहते हैं, मूवी लगा देते हैं, फिर इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि 2-3 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। शादी से पहले कितने बजे सो जाते थे? मैं 9 बजे सो जाती हूँ। मैक्सिमम 9 बजे? हाँ 9 बजे। भैया आप? मैं भैया 10, 11, 12 बजे, मुझे लेट ही सोने की आदत है शुरू से ही। स्टार्टिंग से? हाँ स्टार्टिंग से ही, पहले पढ़ के सोते थे और फिर आदत पड़ गई ऐसे, बस बिना पढ़े भी अब 11, 12, 1 बजे ही नींद आती है। अब नहीं आदत कि भाई अभी पढ़ूं है, अभी शुरू कर रखा है, धीरे धीरे स्टार्ट किया है, धीरे धीरे। अब प्रोफेशन ही हमारा ऐसा है भैया, एडवोकेट पूरी जिंदगी पढ़ना है उन्हें, तो वकील फिर तो आपको नहीं लो ये आ गया वो आ गया। बाकी गवर्नमेंट के सेक्टर में भी सोच रहे हैं उस बारे में भी, तो पढ़ना तो पूरी जिंदगी होता ही है भाई, अगर नॉलेज गेन करनी है तो पढ़ तो हम अभी भी रहे हैं। पे तो नहीं आपकी वीडियो यूपी में देखते हैं, हरियाणा में भी देखते हैं, पंजाब में भी देखते हैं, उत्तराखंड में, हर जगह देखते हैं, मतलब ऑल इंडिया फैन बहुत ज़्यादा आपके मिलना चाहते। कहाँ मिले? लोकेशन बता दो, दोनों 24 घंटे में मिलेंगे। बिल्कुल भाई, अगर किसी को भी मिलना हो तो क्या कहते हैं मेरठ में आके हमें कहीं भी कॉल कर ले, एक बार मैसेज कर ले या कॉल कर ले, मैसेज कर ले तो हम आपको वहीं पे मिल लेंगे, आपको बता देंगे साथ में। हाँ अगर मेरे से कहीं पर्सनली मिलना हो तो भाई मैं डेली मेरठ कचहरी में लोग ही प्रैक्टिस करता हूँ, आप वहाँ पे मिल सकते हो। अगर दोनों से मिलना है तो आप आके एक बार मैसेज कर लो, हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। भैया मतलब एक लड़का मिले या लड़की मिले तब ज़्यादा खुशी कब आपको? लड़की मिले तब या लड़का मिले तब? सच बताना। तो भाई लड्डू कब फूटते हैं? लड्डू तो अगर कोई भी फैन है, लड़का हो या लड़की, तो हम उसे फैन की नज़र से देखते हैं और मतलब अंदर से एक मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है कि भाई हाँ यार हमारा भी ये कोई जानने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है। तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी मिलता है तो जी लगता है, मज़ा आता है। मैम आपको लड़कियों से?
मेरी मोस्टली फैन लड़कियां ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लोथिंग की वीडियो बनाती हूँ ना, कपड़े वगैरह की, तो उस तरीके से मेरी ऑडियंस ज़्यादा लड़कियों वाली ही है। मतलब आप लड़की मिलती है भैया से बोलती है, तब आपको जेलस फील नहीं होती कि मेरे साथ तो ऐसे गुस्से में बोलते हैं, इनकी शादी कैसे हंस के बातें कर रहे वो हैं? ऐसा होता है कि मैं तो अपना जब भी जाती हूँ बाहर तो फेस ही कवर करके जाती हूँ धूल मिट्टी की वजह से, तो इनका फेस हमेशा रहता है, तो वो इनसे पहचान जाती है कि आप तो वो वीडियो ना, बनाते हाँ वीडियो बनाते हो ऐसा करके। तो मोस्टली भाई ये बात तो है कि मैं अगर इनका रिएक्शन देखती हूँ। मोस्टली ये बात तो है, अगर हम बाहर जाते हैं ना कभी भी, तो लोग सबसे ज्यादा लोग मुझे ही पहचानते हैं, इन्हें कोई नहीं पहचानता। ये नहीं सोच रहा कि मेरी वजह से मैं वीडियोस बनाती थी, इनका तो कोई प्रोफेशन था ही नहीं ऐसा, बस पढ़ाई का था, ये था, उसके बाद ही तो आए आप इस प्रोफेशन में। बैकबोन है ना आपकी ये। हाँ दे ये रहा है है कि दुरुस्त हम है, साथ दे रहा है दुरुस्त है, कम बैक किया इन्होंने सिंह की तरह पूरा वो कर वो दिया। मीम नहीं चल रहा था कि अब कम बैक मेरी बीवी करेगी, वही वाला वही वाला मीम सच साबित हुआ है ये। हस्बैंड ने कर दिया। हाँ कम, मतलब इन्होंने ही करा मेरा कम बैक, तो वैसे अब कम बैक मेरा बीवी करेगी, वो वाला बीवी था। करेगी, हाँ। हाँ, वही वही। भी आपको 24 घंटे देखते हैं, आपके रील्स भी देखते हैं और आपको व्लॉग भी देखते हैं। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी? भैया मेरी एज 26 है, अब दिसंबर में 27 हो जाएगी। तो और आपकी मैम? और मेरी अभी सितंबर में 24 हो जाएगी। रियल में? वैसे Real बताओ, आप बड़े लगते हो थोड़े बहुत इनसे। मैं थोड़ी हेल्थी हूँ ना, अब ये पैदाइशी इनका जेनेटिक अलग है, हमारा जेनेटिक अलग है। मतलब किसी और ने बोला मेरे से अलग कि आप बड़े लगते हैं इनसे? वो हाँ, थोड़ा बोला, वीडियोस में बोला, कमेंट बोला, आ जाते हैं, लेकिन ये है कि जो सच है वो सच है। आप खाते पीते घर से हाँ स्टार्टिंग बस से? खाते पीते घर के है, अभी शादी के बाद खाना पीना दोबारा स्टार्ट हुआ है। अब ये है कि मेरा वेट बढ़ भी गया है, तो अब घटाने की कोशिश चल कितना हो रही गया? है। आप वेट कितना है? मेरा वेट है 63 है। अच्छा, आप में भी है? मेरा बढ़ रहा है थोड़ा, 65 के अप्रोक्स हो गया है। दो ही? नहीं, इनका 57 था शादी के टाइम पे। 59 था, 59 था, अब 65 के अप्रोक्स हो गया है। अब बड़ा आपका 6 किलो जाएंगे। हाँ मतलब धीरे धीरे 4-5-6 महीने में बढ़ गया है। खुशी इतनी होगी शादी की? हो जाती है भाई, सबको खुशी मेरा होती है। शादी के टाइम पे 56 हो गया था, और शादी के बाद एकदम से अब यहाँ पे 65 अब आपका? 63? 63 है। इतना खाने पीने से या हस्बैंड इतने अच्छे हैं? नहीं, सारा दिन उल्टा सीधा बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक ये सब मंगाते हैं, तो वो साथ साथ में ये तो थोड़ा बहुत खाते हैं। इनका सीन ऐसा है कि मंगाते हैं, मंगा लिया, उसके बाद थोड़ा सा चिड़िया जितना खाएंगे तो बचा कुचा तो मुझे ही खाना फिर पड़ता आपका है। ध्यान रखते बेचारे आपके लिए मंगवाते हैं। वही तो यार, मैं सोच रहा हूँ मैं खा लूँ तो यार ये बैठी रहेगी, तो इसे भी तो खिलाना पड़ता है। एक खा के चिड़िया जितना फिर छोड़ दे। क्योंकि मेरा ये है कि मैं पूरा दिन बहुत कम खाती हूँ, मतलब ये है कि मेरा वो वाला सीन है कि मुझे पानी भी लग जाएगा, वो वाला है, थोड़ा कम खाती हूँ। लेकिन फिर ये है, इनको लगता है कि ये तो इसका पेट ही नहीं भर रहा है, तो कुछ खा ही नहीं रही पूरा दिन तब से। आप इतने सोचते, फिक्र देखो बेचारे हाँ, कितनी। तो फिर ये एकदम से ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ, फिर इनको पता है कि भाई ये इसकी कमजोरी है, खाएगी तो है ही जरूर। तो बस उस टाइम 1-2 महीने से यही चल रहा था हमारा, बाहर रहे ना, तो यही चल रहा था। अब डाइट पे चल रही है मेरी, कल से दोबारा डाइट शुरू हुई। करने नहीं देंगे आपको फिर पिज्जे बर्गर? नहीं, अब तो मैंने सोच लिया, अभी यहीं पे ही सोसाइटी के जिम में जा रहे थे, अब वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इतनी मशीनें वगैरह इतना कुछ प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो अब बढ़िया वाली जिम में जाएंगे, जब पैसे लगेंगे तब तो करना पड़ेगा इन्हें। दोनों साथ में जाओगे? हाँ। भैया स्टडी कितनी कर ली आपने? स्टडी भैया मैंने बीए साइकोलॉजी और इंग्लिश से की हुई है, फिर उसके बाद मैंने लॉ की थी, क्या कहते हैं LLB, मेरठ कॉलेज मेरठ से। तो अब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ लॉ की, तो मेरी लॉ कंप्लीट हो गई है 2023 में ही। अब आप वकील हो प्रोफेशनल तरीके से? बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वकील हूँ। एम आप? मैंने BSc और B.Ed की है मैथ से। फिर आप क्या कर रहे हो अब, जॉब की तैयारी वगैरह? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बस बात खत्म। स्टडी कहाँ गई फिर आपकी? स्टडी बस ये है कि घर वालों के प्रेशर में आगे की है, क्योंकि मेरे डैडी टीचर है, मतलब गवर्नमेंट टीचर है, तो उनको ये है कि मेरी लड़की टीचर ही बने, तो उन्होंने B.Ed कराई थी। DLED भी करा रहे थे वो, लेकिन वो मैंने की नहीं, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने DLED छोड़ दी। माइका कौन से गाँव आपका? मेरा क्या माइका मेरा लक्सर में है। अच्छा, हरिद्वार से आप तो, उत्तराखंड से? हाँ, हरिद्वार लक्सर। पापा मम्मी क्या करते हैं? मम्मी भी? मम्मी हाउस वाइफ है। उन्होंने अच्छी स्टडी कर रखी मम्मी ने भी? मम्मी ने 10th तक पढ़ी है, लेकिन उनका जो नॉलेज वो है ना,
वो प्राइम मिनिस्टर टाइप की है बिल्कुल। अच्छा। लीडर वाली है होम जो। मिनिस्टर आपके घर की। हाँ होम मिनिस्टर है वो, किसी से नहीं डरती, मतलब उनकी थोड़ी लीडरशिप होता है ना एक आदमी के अंदर, वो वाली चीज है वो। हर जगह होता है हरियाणवी, वो हरियाणा की है, वो भी हरियाणा अरे की। अच्छा, हमारी तरफ के फिर तो हाँ फिर तो वो दबंग है बिल्कुल। जो लोग पहले शुरू में मेरे साथ वीडियो मम्मी बनाती थी यूट्यूब पे, तो जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे। नहीं, लेडी चाय खाए की हरियाणा की यूपी की चलती उसी की है घर में। हाँ, बस जैसे वही आपके देख लो भैया, किसकी चलती है? इन्हीं की चलती है भाई। मेरी तो मैं घर में कम रहता हूँ तो इन्हीं की चलती है ज़्यादातर। जैसे मान के चलो दिन में 10 बात है, किसकी ज्यादा मानी जाती है? इन्हीं की मानी जाती है भैया, 10 की 10 मानी मेरी तो एक भी नहीं मानी जाती, एक भी नहीं मानी जाती। मान के चलो आपने कह दिया कि मुझे खाना पसंद है, ये बना लिया, आज वो भी नहीं चलेगी आपकी? ना सारा दिन इन्हीं की ऐसे तो बन पसंद जाता कर है, ऐसे तो बन जाता है, लेकिन जो डिसीजंस है मेनली डिसीजंस तो इन्हीं के होते हैं, मेरे डिसीजंस कम होते हैं, मतलब आइडियाज मेरे होते हैं, डिसीजन आइडियाज पे इन्हीं के होते हैं, बस ये चीज़ है। वैसे आपका तो बस वही है, बस बता दिया, मानना ना मानने का काम है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर इन्होंने सोच लिया ना ये काम नहीं होना, तो चाहे कुछ भी कह लो वो नहीं होने का। गुस्से वाला कौन दोनों में ज्यादा? कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना? गुस्सा मेरे अंदर ये है कि मेरा कभी कभी आता है, मतलब मैं चीज़ों को देखती रहती हूँ कि भाई अच्छा ये चीज़ होगी, अब फिर वो चीज़ वो इकट्ठी होती रहेगी, फिर वो एक दिन फटेगी चीज़। वो बहुत, वो दिन बहुत खराब होगा। इनका ये है कि इनका कुछ बात हुई, थोड़ी देर गुस्सा हुए, ठीक हो गए। ये लगता है ना बेचारा गुस्सा करते थे, अब बैठे इतने शरीफ आदमी हैं। हाँ शरीफ मैं कुछ बहुत नहीं शरीफ है। हूँ भैया। आप भी लगता है गुस्सा करती होगी भाई। मैं गुस्सा नहीं, इतना गुस्सा नहीं, मेरा कभी कभी तोड़ फोड़ वाला गुस्सा किसका? गुस्सा होती तोड़ फोड़ कर दी, चीजों को तोड़ना, वो करना है आपका। ये रील दिखाना है बार, ये रील टीम आपने तोड़ रखा आईफोन को, कौन सा 13? अरे आईफोन तोड़ा मैंने गुस्से में। इसको क्यों तोड़ दिया? ये असल में ना हमारी कुछ बात पे हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो ये क्या हो गया, कमरा बंद करके बैठ गए, पूरा दिन हो गया इनको गुस्सा करते करते। बाहर भी घूम आए अपना, अब बाहर जाके तो आदमी फ्रेश मूड में ही रहता है। मैं पूरा दिन घर बैठी हूँ फ्रस्ट्रेट, मतलब रोते रोते पूरा दिन हो गया मुझे, ऐसे यार ये हो गया, मैं तो अपनी फैमिली को भी छोड़ आई इनके चक्कर में, ऐसा करके भाई शादी होगी, सारी चीज होगी, अपने माँ बाप को छोड़ आई। क्या कर रहे होंगे मम्मी पापा, क्या कर रहे होंगे? हाँ ये मतलब सारी चीज होती है, जब आदमी गुस्सा होता है सारी पुरानी चीजें इकट्ठी हो जाती है। तो फिर ये हुआ था कि ये घर आने के बाद इतना लेट आए घर, तब भी मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। मैं कहा गेट खोला, गेट को पहले तो मैंने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ा, उसके बाद मैंने कहा बात करो मेरे से, मैं कहा कुछ भी अगर प्रॉब्लम है पहले बात करो। तो ये बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो मुझे बस इनका फोन मिला, फोन चला रहे थे बैठे हुए, मतलब मेरे ऊपर कोई फोकस नहीं, बस फोन चला रहे। मैंने उठाया इनके हाथ में से फोन, वो दे देंगे बस गया। अब ये तो ठीक भी मुझे लगता 30-35 हज़ार रुपये में तो ठीक ही होगा। हो जाएगा आराम से, अब चेंज ही करेंगे, अपग्रेड करेंगे इसको बस उसके बदले में इन्हें नया फोन मिल जाएगा बस। फिर आपने नहीं भैया थप्पड़? ना ऐसा कुछ नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया है। ऐसे हाथ तो हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी भी लेडीज पे, कभी भी किसी को। और अपना घर छोड़ के आइए भाई, किसके भरोसे, हमारे भरोसे आइए। या उस दिन आप किसी और लड़की के साथ भाई मूवी देखने गए हो, खाना खाने गए हो, इतना वेट करते हो और आप फिर भी आते हो, इतना लेट आते हो, फोन कर देना चाहिए ना आपको कि भाई वहाँ इतने बजे आऊँगा, इतने बजे नहीं आऊँगा। तो मैं कर देता हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि जब क्लाइंट आता है तो उसका काम देखना पड़ता है यार, क्लाइंट के साथ रहना पड़ता है उसके, तो क्लाइंट के टाइम को देखते हुए कभी कभी हो जाते हैं लेट, तो क्या ही बताएं, काम तो काम। क्लाइंट के बहाने है, ऐसा तो नहीं भाई कहीं दूसरी को घुमा रहे हो? कोई क्लाइंट नहीं है भाई। सच बताना, जिंदगी में कोई लड़की पसंद आई कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम पे, गली मोहल्ले में, कहाँ? सच बताना दिल से। नहीं पहले नंबर बताओ कितनी रही हैं? नंबर तो पता नहीं भाई, पर क्या कहते हैं कि जब कोई कॉलेज स्कूल टाइम में पढ़ता है तो उसकी कोई ना कोई क्रश होती है, तो मैं भी थोड़ा सेफ जोन में खेल लेता हूँ इस सवाल को, कि थी भाई एक लड़की पसंद थी मुझे। अच्छा पसंद थी, बात हुई उससे, आई लव यू टू, सारी चीजें हुई? वो चीज़ तो दूर थी भाई, वो चीज़ नहीं थी। मतलब बात ही नहीं हुई आपकी उससे? बात भी हुई थी, लेकिन वो फिर चीज़ें दूसरे डायरेक्शन में चली गई थी, फिर वो खत्म हो गया था। क्या साल पहले की बात है? अब आपकी 26 होगी, उस टाइम पे कितनी थी आपकी? वो 18 ईयर का था मैं, 18 साल का था। स्कूल गए थे उस टाइम पे? तो वो कॉलेज की बात थी, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर था उसको कॉलेज का? कॉलेज की बात थी। पहले आपने देखी, वो प्यार हो गया, प्रपोज किसने किया था? उसने किया, आपने किया? सच बताना। ये बेचारा फंसा लिया था, इससे 8-9 साल उम्र में बड़ी थी वो। 8-9 साल? अरे कहीं क्या करती थी वो? कुछ नहीं है,
हो जाता है यार किसी किसी के साथ, तो वो चीज थी वो। आज भी याद है वो एक चीज है, लड़की को पता क्या पहला प्यार ही भुला नहीं जा सकता, ये चीज सच है, सच बताना। हाँ सच है। नहीं यार बुलाया जा सकता है, अगर दूसरी वाली अच्छी हो तो बुलाया जा सकता है लेकिन कभी ना कभी याद तो आएगी वो। ना, मुझे अब याद नहीं आती कभी भी। अब कितने साल की बात होली वो, 28 साल की बात होली, 5-6 साल की बात होली। अब याद आती है? नहीं, फोटो वगैरह उसके फोन में? कुछ नहीं है, खत्म। उसकी लाइफ के बारे में जानना चाह? कुछ भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही खत्म, मेरी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। शादी होगी उसकी? पता नहीं बच्चे भी यार, हो गए होगी होंगे, बच्चे मुझे बता नहीं दे पता, इस कितने हो बारे में गए मैं बच्चे। कंफर्म नहीं। देखिए मैं उसकी फोटो उसकी हाँ देखिए अभी है फोन में। मेरे फोन में है। गुस्सा आता है ना देख के। जिस दिन मुझे गुस्सा आता है ना, उस दिन उसकी फोटो देख लेती हूँ, फिर डबल गुस्सा बढ़ जाता है मेरा। क्यों? बस सुंदर थी वैसे तो था, मैम से सुंदर थी वो। ऐसे तो कंपैरिजन नहीं जा सके। हाँ या ना, ओनली हाँ या ना। हंसी काट। ऐसे कंपैरिजन नहीं आप किया। बता यार, सुंदर थी या नहीं हाँ थी? ना बताओ सच। सुंदरता यार ऐसे थोड़ी ना, स्किन से थोड़ी ना सुंदरता। नहीं यार देख, सच स्किन से बता दे, जो बताना। मुझे बताता है वही बताएगा यार। सच सुंदरता से नहीं, मैंने कभी ऐसे कभी प्यार किया, अट्रैक्शन हो जाता है, पहले था कभी प्यार कोई था, लड़की है, किया मैंने, बोला ये प्यार। एक लड़की है, स्टार्टिंग में देख लिया आपने, मैम को देखा कि सुंदरता से प्यार हुआ था स्टार्टिंग में, अगर काली होती तो आप उनको देखते ही नहीं। नहीं, अट्रैक्शन मतलब बिहेवियर को देख के, ऐसी चीजों को देख के भी अट्रैक्शन हो जाता है। मैम उसका बिहेवियर का पता होता है, स्टार्टिंग में देखते हैं, तो सुंदर ऐसे देख कभी के नहीं प्यार हुआ करते हैं ना। मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ कि भाई, वो तो अट्रैक्शन होता है, ऐसे कभी नहीं हुआ कि भाई देखते ही मुझे प्यार हो तो उनका गया। नेचर अच्छा है, मैम का नेचर अच्छा है। मैम मेरा तो खराब ही है, मैं तो खराब ही हूँ। ये तो मैम है भाई। सुंदर वो थे ना। सुंदर, हाँ, बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने मना ही किया, ना नहीं किया। मैं फोटो दिखा दूंगी आपको। फिर पता लग जाएगा, अब नहीं दिखा सकते। ना, कोई नहीं, सुंदर तो सुंदरता से कभी प्यार आपको नहीं। अच्छी लगी वो, सच बताना। बहुत देख अच्छी हैं ये, बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। और वो तो मैं मजबूरी का सहारा हूँ, फिर खुश हूँ शादी मैं। कहीं हो नहीं रही थी, फिर मेरे से हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अंधे को लकड़ी का सहारा वो नहीं होता। ऐसा हाँ, कुछ मैं सबसे लास्ट ऑप्शन थी। ऑप्शन बहुत डी। अच्छे हैं यार ये, मैं इनके साथ बहुत मेरा खुश हूँ, फर्स्ट बहुत ऑप्शन अच्छे था, लेकिन मैं इनकी लास्ट ऑप्शन। अब वो तीन में से कोई नहीं, तब आया आप। ABC। ये है। सच बताना, आपने तो फोटो देखा, आपने सुंदर लगी आपको? अब मैं बता रही हूँ, इनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। अरे क्या पता, आजकल तो पता ये बेचारे 18 साल के, वो ऐसे 25-26 साल के, 27-28 साल की थी वो। फिर आपने फोटो तो देखी ना, सुंदर है? सुंदर नहीं है? नहीं है भैया। हाँ कोई नहीं, ये जो कह रही है सही कह रही है बिल्कुल। आपको ही पता है, वो एक ही रही है लाइफ में। हाँ बस शादी यार से पहले? हाँ इतने, मतलब मैं ऐसा नहीं था, मैं ज़्यादातर एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा ज़्यादा रहा है, तो मैं पढ़ने में ज़्यादा बिजी रहता था। तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि भाई ये बदल गई है, ये बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं। मैं लॉयल रहा हूँ शुरू से ही, अब इनके साथ बहुत लॉयल हूँ, मुझे पूरी लाइफ इनके साथ ही बितानी है। और पहले तो पहले आप थोड़ी ना मिले थे मुझे, पहले ये थोड़ी ना मिले। पास्ट सबका होता है, सबका होता है। पास्ट को लेकर अगर झगड़ा करे तो फिर तो लाइफ चलेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आपकी गुस्सा देखो। नहीं मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं नहीं मैम का गुस्सा देखो, आज शाम का खाना कट आपका, बाहर खा के आना। बाहर खा लेंगे आपके साथ दोनों बाहर खाएंगे भैया। मैम आप कर रहे हैं कोई लाइफ में कोई पसंद आ, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, या किसी ने आपको प्रपोज किया? कोई लड़के तो करते हैं, लड़के हो मोस्टली, ये तो सच है। हाँ ये तो करते प्रपोज लाए होंगे आपको तो। हैं। ये मुझे हल्का हल्का पैर लगा रहे हैं। सच बता रहा। मुझे वैसे देखो प्रपोज तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने मतलब मोस्टली ये बात करने का कोशिश नहीं है कि भाई हाँ इससे बात कर लूँ। प्रपोज तो आते ही हैं देखो। फेस टू फेस बोल देते थे आई लव यू? फेस टू फेस तो नहीं, हाँ पर लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम और इस पे फेसबुक वगैरह चलाता उस टाइम पे तो क्या गुस्सा देखो। क्या एक चीज देखी मैंने, लड़का शादी के बाद वैसे चाहे खुद 4 गर्लफ्रेंड रखे, 5 रखे, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसकी वाइफ को मान के चलो, कोई लड़का थोड़ा भी बोल पड़े ना, इतना गुस्सा आ जाए उसको। ये बात तो सच है ना भैया? बिल्कुल सही बात है भाई। इनको ये है कि शादी के बाद मतलब पहले मैं किसी का रिप्लाई भी कर देती थी, नॉर्मल कोई हाय हाय ज़्यादा मैसेज कर रहा है, हाय हेलो ज़्यादा कर रहा है तो हाय का रिप्लाई भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले की तो लाइफ पास्ट है वो तो। हाँ वो तो पास्ट हो गया, लेकिन इनका ये है कि अगर मैंने अब किसी का नॉर्मल हाय भी कर दिया, अगर उसको भाई भी बोल रही हूँ मैं, तूने ऐसे मैसेज क्यों करा, ये और ये सारा दिन लड़कियों के प्रोफाइल देखते रहते, किसने मुझे फॉलो किया, अच्छा ये इसके फोटो है, अच्छा मैं सारा दिन देखती रहती हूँ मैं क्या कर रहा है। किसी दिन तो वॉशरूम में बैठे हुए भी सारा दिन यही करते हैं, मैं अचानक जाऊंगी वो मैं काम की बात करता होता हूँ उनसे, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है भाई, कोलैब से ही काम चलेगा। कोलैब, लड़कियों से कौन सा कोलैब है, लड़कियां लड़के बेचारा क्या करें, सभी पसंद आ जाती देखते ही। अरे नहीं फिर मैं ये बोलती हूँ, मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटे
अगर तू ऐसे करेगा तो मैं भी फिर करूंगी फिर ये। तुम ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूंगी, वो नहीं है। अब क्या करें, लड़के बेचारे देख के दिल आ गया, अब क्या करें, नहीं कंट्रोल नहीं, शादी के बाद नहीं आना चाहिए ना, मेरा मानना ये है। कंट्रोल हो जाता है यार, करने वाला चाहिए। लॉयल रहना चाहिए रिश्ते में जितना हो सकता है। शादी हो गई तो अब चीजें बिल्कुल 0% लेवल पे आ गई हैं, अब खत्म कर दो सब चीजें, अगर किसी का कुछ है भी तो। क्यों है, क्यों होगा, मेरा वेट कर सकते थे ना। अब क्या पता मिलो ना मिलो, इतनी दूर यूपी से हरिद्वार उत्तराखंड है। सोच वैसे थोड़ा मैंने ये सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं यूपी में कभी शादी नहीं करने की, कभी भी। क्यों? क्योंकि मुझे उत्तराखंड ही पसंद था। नहीं, यूपी भी अच्छी है ना, आपके तो पास में लगे, कभी आओ जाओ। वैसे मेरा ये था कि सबसे पहले ये था कि मेरी हरियाणा में शादी हो। हरियाणा? हरियाणा मतलब मेरे मामा हरियाणा के है ना, तो मुझे ऐसा पसंद। हरियाणा में? हरियाणा करनाल में है, करनाल टीकरी में। तो मुझे ये था कि वहाँ पे मेरी शादी हो ऐसे करके, क्योंकि मुझे वहाँ पे जब मैं छुट्टियों में जाती थी बहुत मन लगता था। तो लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हरियाणा में लड़कियों से काम बहुत कराते हैं। रोटी सब्जी, और मेरे बस का काम इतना था नहीं। ये तो नॉर्मल है, रोटी सब्जी झाड़ू पोंछा। हाँ मतलब ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो दुगना तिगना जितने भैंसों का वो वगैरह। हाँ भैंसों का डंगरों का जितने का हो सकता है, तो मेरे बस का वो था नहीं। तो फिर मुझे धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो फिर मैं क्या, चलो अपना लोकल में ही करा लेते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि लोकल में कि बढ़िया लड़की को ऐसे रखते हैं कि रानी बना के रखते हैं। हाँ रानी बना के रखते हैं लक्सर में। अभी यूपी में रखते हैं इनके यहाँ पे, यहाँ तो ठीक है मामला। बताएंगे। मैं तो शादी के बाद सीधा यहाँ पे आ गई रहने के लिए, 1-2 महीने बाद ही। क्यों? बाहर वीडियोस का काम था ना हमारा गांव में, देखो आपको पता होगा गांव में ऐसा होता ही होता नहीं। है थोड़ा सा कि वहाँ ताऊ चाचा अंकल आंटी होते हैं, तो ओला पर्दा ये सारी चीजें होती हैं। और वीडियो का जो काम है उसमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। क्या खाता हो तो वैसे भी देख लेंगे ना वीडियो में भी। वो फिर उनके वो सामने तो मेरे इज्जत समझ में करनी भी नहीं पड़ती आता है। कि जब वो पता नहीं क्या चीज हाँ है। वो मेरे चीज समझ में नहीं आती। अगर मैं इतनी वेस्टर्न हूँ, मैं शुरू से ही वेस्टर्न तरीके से पाली हूँ, मतलब मेरे घर वालों ने कभी कपड़ों को ऐसे रोक टोक नहीं की। तो मेरे ये नहीं समझ आता, जब दुनिया इतनी सारी मुझे देख रही है ऑनलाइन, तो भाई अगर मैं एक घर में हूँ तो वो वहाँ पे मुझे वो समझ में नहीं आता घूंघट वगैरह की। वैसे तो ये नॉर्मली सब देख रहे हैं, सब A to Z, ऐसा कोई नहीं है कि जो देख नहीं रहा, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि मोबाइल में तो सब देख रहे हैं और रियल में बस ये ओला कर लो पर्दा। नहीं चलो हमारे जाटों में तो आजकल कोई ओला पर्दा है नहीं, आपके गुजरों में तो इधर है, इस साइड मैंने देखा है, मेरठ में है। आपके गुजरों में तो लगा 50-60 साल और ये चीजें रहेंगी। ये तो रहती हैं भाई, ये संस्कृति है और परंपरा के आपके बहुत पक्के हैं गुजरों में। बस बहुत पक्के हैं। वो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि सबको अपडेट होना चाहिए धीरे धीरे। परंपरा संस्कृति है अपनी एक जगह, तो धीरे धीरे लोगों को अपडेट भी होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ एक बार ही मिली है, तो इसमें चीज़ों को हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए। मतलब देश कितना आगे चले जाए, लेकिन गुजरों को तो भाई परंपरा चाहिए चाहिए। बस यह होता है यार, हमारा भी है, लेकिन हमारा भी था अब तक, लेकिन हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं आगे, चेंज हो रहा है। हाँ थोड़ा मूव हो रहे हैं। वे शादी को कितने साल हो गए आप दोनों की? अभी भैया 7 महीने हुए हैं, 7 महीने। सबका क्वेश्चन भाई लव है या अरेंज है? मैम आप बताना, आप झूठ नहीं बोलोगे, सच बताओ। लव या अरेंज है? लव मैरिज है। कहाँ का प्यार है? स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड? इंस्टाग्राम वाला प्यार है जिसका जो किसी का सक्सेसफुल नहीं होता, वो हमारा इंस्टाग्राम वाला प्यार है। पहली बार है? किसने मैसेज किया था भैया आपने? पहले मैंने ही मैसेज किया था इनको, क्योंकि ये अच्छी खासी शुरू से ही ये इन्फ्लुएंसर है, मतलब ये तब ब्रेक वो कितना टाइम हो गया था आपके को उस टाइम पे? उस टाइम पे 2-3 साल हो गए थे, 2-3 साल लगभग। 2 साल ब्रेकअप तो सोचा भाई अब तो मूव ऑन करते हैं लाइफ में। मूव ऑन करते। मैं कॉलेज में था एक्चुअली, तो इनको एडमिशन कराना था, मुझे पता लगा इनका एडमिशन होना है। आप पढ़ते थे उस टाइम पे उत्तराखंड में? हाँ मैं हरिद्वार में था, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी अच्छा हरिद्वार से एक पढ़ा चीज हुआ हूँ मैं। देखो, जब तक ये हरिद्वार में पढ़े हैं और मैं लक्सर में ही थी, मतलब लक्सर और हरिद्वार का डिस्टेंस 30-34 किलोमीटर है। हाँ इतना ही है। हाँ तो हम कभी नहीं मिले ना देखा ना, जब ये ना देखा ना मिला कुछ नहीं। मतलब मेरा एडमिशन लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था, ऑनलाइन क्लास चलती थी, एक ही क्लास ली मैंने, अपना कह दिया एडमिशन मुझे लेना नहीं है वहाँ पे, ऐसे डीएलएड में हुआ था मेरा एडमिशन, तो इन्होंने ही कराया था। तो बस हम ना कभी मिले ना हमारी ऐसे कोई बात हुई बीच में, तो हमारी 1-2 साल ऐसा हुआ है, 1 साल या कितने साल कोई कन्वर्सेशन थी ही नहीं, क्योंकि सब अपने करियर में लग रहे थे, ये भी अपना पढ़ाई में। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि जब शुरू में इनसे बात हुई थी तो मुझे लग गया था कि हाँ भाई ये ही लड़की है जिससे शादी करनी है। तो मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब ले लूँ पहले, गवर्नमेंट जॉब लेके इनके घर अपना प्रपोजल भेजूंगा शादी का। इतना सोच लिया था देखते ही पहली बार? हाँ, धीरे धीरे बात हुई थी कुछ दिन, पहली बार में तो कोई ऐसे नहीं सोचता, मतलब एक बार सोच लिया था, कुछ दिन बात हुई फिर सोचा था कि मतलब आपको पता था तो मैसेज किया इंस्टा पे कि भैया हरिद्वार की है?
हाँ बिल्कुल पता था, हरिद्वार लक्सर की हैं, पता था। उससे पहले नहीं देखी थी एक बार भी? नहीं, ये मैं काफी शुरू से ही वायरल है, शुरू से ही वायरल है, तो देख के वायरल फीड में मैं सैड वीडियोस बनाती थी। कितने फॉलोवर थे आपके उस टाइम पे? मेरे लगभग 2 लाख के समथिंग होंगे, 1.5-2 लाख। और आपके भैया? मेरे काम, मैं तो इस फील्ड में था ही नहीं भाई। 100-200 तो आपके पास क्या, बता, हजारों लड़की होंगे। बस इनमें क्या स्पेशल लगा? इनमें क्या स्पेशल, देखो मुझे अपनी लाइफ में प्यार चाहिए था, ना कभी पैसा और ना कभी कुछ। मुझे ये था जो इंसान मुझे प्यार करेगा तो मैं उसके लिए लड़ जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगी, लेकिन उससे शादी करूंगी, ये चीज थी। तो वो प्यार मतलब उस टाइम पे तो देखो जब भगवान को मिलाना होता है तभी मिलाते हैं, वो हमारा सही टाइम था नहीं जब इनसे शुरू में बात हुई थी। एक्चुअली बात ये थी कि मैंने इनका एडमिशन कराया था, इनका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उस क्यों नहीं हो रहा था एडमिशन? मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा था बता दो, लास्ट टाइम लास्ट डेट पे इन्होंने क्या कहते हैं अटेम्प्ट कर रही थी ये एडमिशन, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, तो वो नहीं हो रहा था। तो उस प्रोसेस में जो वो प्रोसेस हुई, तो उस प्रोसेस में धीरे धीरे मुझे ये अच्छी लगने लगी और इन्हें मैं अच्छा लगने लगा। तो ये 100-200 फॉलोवर की तो कोई उस बात ही टाइम पे नहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि प्यार हो गया, ये कुछ हो गया, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे। प्यार तो ये सोच रखी थी ना तो शादी तक की इन्होंने सोच रखी थी, क्योंकि इनको ये बताते हैं मुझे कि भाई सेम कास्ट की थी, जैसे गुज्जर वगैरह, भाई शादी आराम से हो जाएगी, तो इस लड़की को अपना प्रपोजल भेजूंगा मैं, इसके घर वालों से सीधा बात करूंगा। इसने कुछ दिल की बात नहीं बताई मुझे, कुछ भी नहीं बताया। अगर ये बता देते तो शायद अच्छा होता मेरी लाइफ में। और भी इन्होंने तो पैंट कोट का नेप, शेरवानी का नेप सब दे रखा था। सीधा शादी करेंगे इन्होंने, बिल्कुल शादी का सोच लिया, बीच का कुछ नहीं कि कोई मोमेंट बनाना है, कुछ भी नेप नहीं दिया था भाई जब नेप की बात नहीं हो रही यहाँ। क्या अच्छा लगा आपको मैम ने? इनका नेचर अच्छा लगा, आईज स्माइल क्या सुंदर है, क्या अच्छा लगा? टाइम पे जब हमारी शुरू में बात हुई तो मुझे सबसे ज्यादा ये लगा कि मैं मतलब अपने ड्रीम्स के लिए जो मैंने अपनी लाइफ में सोच रखा है उसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड हूँ। वो लड़का अच्छा है? हाँ नहीं, मतलब ड्रीम्स करियर के। अच्छा। तो उस हिसाब से जैसे मैं मेहनत करती थी, तो उसी हिसाब से ये मुझे अपने प्रोफेशन में लगते थे कि ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अरे मान के चलो आवारागर्दी को ऐसे घूमना, नहीं आवारागर्दी से तो मैं बहुत मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं रहा, आवारागर्दी वगैरह ये सब नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? कब रही है? बीच में रही नहीं, आप बताते नहीं थे, मैं गाड़ियों में ऐसे घूमता था, ये वो ऐसे ऐसे वो तो कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा ड्रीम, अपने सपने को लेके या अपनी टारगेट को लेके हमेशा सा सीरियस रहा हूँ, ये कोई चीज़ नहीं है। वो तो कॉलेज में यार कभी कभी ऐसे फ्रेंड्स दोस्त होते हैं, तो कॉलेज का तो ये नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल चलता है। आपने भी कभी कॉलेज बंक करके दोस्तों के साथ नहीं, मैं बंक भी करती थी। अगर 1-2 बंक तो ऐसे किया नहीं, छुट्टी ले लेती। जैसे 3-4 कोचिंग आसपास थे हमारे, तो उसमें से एक की छुट्टी ले ली, एक में चले गए, एक की छुट्टी ले ली, तो उसमें स्कूल का छोटा हुआ काम कर रही हूँ उसमें बैठ के मैं अपना काम कर रही हूँ, बस ये था। जाते हैं फिर वापस अगले दिन जाते हो इसमें काम कंप्लीट करके। हाँ भाई आप भी करते थे ऐसा? नहीं, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं, मतलब ऐसे कंप्लीट काम छोटा हुआ। कॉलेज में तो कभी काम होता ही नहीं है यार। कॉलेज का काम ही कब किया है? कॉलेज में तो बस एग्जाम दिए हैं, एग्जाम दिए। हाँ, क्लास 2-4 लिए और एग्जाम दिए हैं, सेशनल और एग्जाम बस। कितनी लड़कियों में एडमिशन करा था आपने? मैंने यार मैंने एक चीज नहीं पूछी, अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मेरा एडमिशन कराया और किसी का भी कराया? कितना एडमिशन कराया? एक एडमिशन कराया, ये फंस गया सीएम मेरे अलावा। ये आपका ही तो एडमिशन कराया, और किसका करवाया? आपका ही कराया। ये तो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, मेरा एडमिशन कराया और किसी का भी कराया। मैं गुरुकुल में पढ़ता था, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, तो वो बस लड़कों का है, कोएड नहीं है। अच्छा। उसमें बॉयज पढ़ते हैं, तो इनका एडमिशन मैंने हरिद्वार यूनिवर्सिटी कोई और से कॉलेज में कराया था, अपने में नहीं कराया। वहाँ पे आपकी जान पहचान थी कैसे? हाँ, मैं बताया था, तो मैं वहाँ पे छात्र राजनीति में एक्टिव था। तो मैं क्या कहते हैं, जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की जो ABVP यूनिट है उसका वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा, चलती थी आपकी अच्छी? थोड़ी बहुत तो चल। लड़कियां फैन होंगी आपकी, वाइस प्रेसिडेंट है। कॉलेज ही बॉयज का था यार। नहीं वैसे नहीं, कोई बात आसपास के कॉलेज में कुछ लोग हाँ जानते थे। हाँ लड़कियों वाइस प्रेसिडेंट। मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया भाई। रोटी खवाओगा शाम को, ना खवाओगा। आपके पास प्रपोजल है जैसे मैम के पास आते थे, जैसे लड़कियों खुद ने बोला हो कि रवि आप अच्छे लगते हैं मुझे? कभी नहीं आए भाई, कभी प्रपोजल नहीं। अभी बेचारी ने आंखें दिखा दी। कोई प्रपोजल नहीं आया। शरीफ आदमी पहली बार देखा भाई, आंखें देखते ही दबजे बेचारा। शुरू में जब हम फ्रेंड्स थे ना, उस टाइम पे बताते थे कि उस लड़की ने मुझे प्रपोज किया था, ये किया था, वो किया था। उस टाइम पे तो फ्रेंड्स में तो ये तो मैं अपनी दोस्त जमाने के लिए बताता है, हाँ मेरा ऐसे दोस्त थोड़ी ना जमती है। अपना परसेप्टिव ऊंचा रखने के लिए। हाँ क्या लगे भाई मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं थी। मेरे पास भी गई था। अब कितना जानते हैं आप इनके बारे में?
मैं इनके बारे में सब कुछ 100 में से सब कुछ मैं जानती कितने रात जो अब भी नहीं पता है। राज तो कुछ भी नहीं भाई, मतलब जब इनसे शादी का प्रपोजल मैंने इनके सामने रखा था तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था अपने बारे में जो मैं इन्हें ना बताया हो। फैमिली मतलब शादी तक बात कैसे, तो बीच में कैसे रहा आपका प्यार, कैसे हुआ एक दूसरे को, किसने प्रपोज किया था? जैसे आई लव यू बोलना वो तो मैंने किया था, मैंने Face to face इनको बोला था? शादी के लिए प्रपोजल रखा था। मतलब फेस कितने टू time फेस बाद? तो नहीं बोला था, लेकिन ऑनलाइन साइट पे ही बोला था। मैं बता रही हूँ ना, एडमिशन कितने टाइम बाद बोला था? वो 2 साल बाद। एडमिशन के 2 साल बाद? बिल्कुल। इतना टाइम कैसे लगा दिया आपने? बीच में बताया तो था स्लो आपको है ये थोड़े से स्लो है। अपने काम में बिजी था थोड़ा सा। इतना साबुन स्लो है वो ऐड आती वैसे आपका साबुन स्लो बंटी का है साबुन स्लो है। वैसे अब स्लो थी। कोई बात नहीं, आप कह सकते हो। मैं आपको पता लग गया था जब बातें होती थी, प्रपोज नहीं कर रहा मैं कि हाँ ये पसंद कर रहा है, मेरे तो प्यार कर रहा है, लेकिन कब प्रपोज करेगा, मैं मुझे बता कब रही करेगा? हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने मुझे मतलब हमारी ऐसा हो गया था कि मैं 9 बजे सो जाती थी, मेरा बहुत ही तगड़े वाला रूटीन था, उठना सोना काम करना बस यही था, इससे बीच में कुछ नहीं था। तो इनसे क्या हुआ कि इनका एक रात मैसेज आता है, हाय हेलो ऐसे करते हैं। एडमिशन के कितने टाइम बाद? 2 साल बाद। 2 साल बाद दिया डायरेक्ट? हाँ, फिर जब हमारी बात होनी शुरू तब हुई तक ना, अच्छी उससे दोस्ती 5-6 महीने बाद हमने शादी कर ली थी जब हमारी बात हुई। अभी तो पिछले साल हाँ ही कर तो लिया था। हाँ तो उस टाइम इन्होंने जब मैसेज किया उसके बाद हमने शादी कर ली थी। 5 महीने बाद? हाँ। वो क्या बोला मतलब मैसेज? शादी का प्रपोजल था 5 महीने बाद, शादी तो हमारी उसके 1.5 साल बाद हुई थी। अच्छा, रिलेशन में कितने साल रहे हो शादी से पहले? रिलेशनशिप में 1 साल ही मान लो, एक ही मतलब साल। 1 साल ही मान लो। हाँ बस जब थोड़ा सा प्रपोज वगैरह, वो अब लगा लो कि शादी होगी फिक्स होगी, उसे 5-7 महीने लग गए होने में, वो प्रोसेस मतलब 1 साल से थोड़ा सा कुछ लंबा मान लो। मैसेज आ रहा तो क्या बोले उन्होंने डायरेक्ट आपको? इन्होंने बोला था कि मेरी वीडियो एडिट कर दे। अच्छा वीडियो एडिट कराने के लिए तो मैंने किया नहीं था, मेरे पास उस टाइम पे इतना काम था, इतने ज़्यादा था, प्रमोशन वगैरह ब्रांड्स वगैरह का ये सब था, तो अपने लिए इन टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो फिर मैंने की नहीं इनकी वीडियो एडिट भाई। तो भाई इन्होंने मेरी वीडियो एडिट नहीं की थी, अब मैं सुबह शाम वीडियो एडिट कराता हूँ, अब बदला ले रहा हूँ। बेचारे देखो कि एडमिशन कराया और इतना बड़ा काम किया आपका, एक वीडियो फिर की। ये हुआ कि हमारी धीरे धीरे ऐसे बात हुई मैसेज वगैरह में, तो एक दिन इन्होंने बोला कि मैं थोड़ी सी परेशान थी उस टाइम पे, थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, तो इन्होंने क्या किया कि मेरे से पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा है, तो इन्होंने उस टाइम पे कॉल किया, तो कॉल पे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब जैसे कॉल पे अगर सुनोगे ना इनकी अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी है। कॉल पे इनकी आवाज़ जैसे कि जो लड़कियों को पसंद होती है ना वैसी आवाज़ है। तो भाई मैं आवाज़ की फ़ैन हो गई थी इनकी। मतलब पहले ही पसंद करने लगे थे? हाँ, मैं आवाज़ की फ़ैन हो गई थी, मतलब जो इनकी वॉइस थी ना बहुत अच्छी थी, क्योंकि वॉइस ही सुनता है इंसान सबसे पहले। अगर वॉइस अच्छी नहीं होती ना, जब पास में बैठी होती नजर लग गई क्या? नजर लगी कहती पानी का दुस्का लग गया। आया वीडियो एडिट नहीं की, फिर अब बात ऐसे लड़ाई हो गई आप दोनों की? नहीं, लड़ाई नहीं हुई हमारी, फिर धीरे धीरे बात शुरू होगी। तो उस टाइम पे मेरा भी थोड़ा सा ये चल रहा था लाइफ में, मैं उस टाइम पे अपना ब्रांड शुरू करना चाहती थी, ब्रांड प्रोसेस चल रहा था मेरा। कर रखा आपने? और उस टाइम पे मेरा भी बहुत क्रूशियल टाइम था। मेरा क्या कहते हैं कि सीपीओ होता है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, तो उसका मेंस एग्जाम था, तो मैं मेंस की तैयारी कर रहा था और इधर इनसे बात कर रहा था, वो फिर वो मेरा मेंस ढीला रह गया। अच्छा ये लाइफ में नहीं होती तो क्लियर था? ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल क्लियर हो गया था, मेडिकल वगैरह सब हो गया था, लेकिन लास्ट मेरिट होती है ना, उसमें नाम हाँ उसमें नाम नहीं आया, सब कुछ क्लियर हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऊपर बिल मत फाड़ो। ये तो फट गया। अपनी पढ़ाई में ही लग रहे थे, मेरे से बात कम करते थे, पढ़ाई में ज्यादा रहते थे। फिर कितने टाइम बाद प्रपोज किया उसके बाद आपको डायरेक्ट? उसके बाद तो जब हमारी बात शुरू हुई तो लगभग 10 दिन के अंदर ही प्रपोज कर दिया भैया? देरी क्यों करनी, मैं पहले ही स्लो हो चुका था। क्या बोला आपने? आई लव यू डायरेक्ट? आपको एक्सेप्ट था इनसे, ये मुझे ऐसा बोल देगा, या अनएक्सेप्टेड चीज थी आपका तरफ? देखो मैं बता रही हूँ, मैं जल्दी कनेक्ट हो गई थी इनसे, मतलब प्यार आपको हो गया वो था? फ्लो में धीरे धीरे पता लग जाता है कि भाई कब, मतलब अब क्या बोलना है ऐसे। तो ये मुझे लगा था ये सही समय है बोलने का, तो मैंने देरी ना करते हुए इनको प्रपोज कर दिया था। मैं इमोशनली जल्दी अटैच हो गई थी इनसे। सपोर्ट करते थे आपको मेंटली भी ये चीज़ें? हाँ ये सारी चीज़ें, मतलब एक मेरा वो चीज़ पता नहीं किसी को बिलीव होगी या नहीं होगी, मतलब जब इंसान को, मतलब मेरा मानना ये है जब प्यार होता है तो एक हवा होती है, मतलब ये फिल्मी हो गया थोड़ा सा, लेकिन अगर किसी को प्यार हुआ होगा तो वो समझता होगा उस चीज़ को, तो एक हार्ट पे लगती है वो चीज़, एकदम से ऐसे यहाँ से ऐसे सनसनी सी जाती है। तो वो गई थी, मतलब वो इनसे बात हुई मेरी फ़ोन पे, तो वो मुझे फील हुआ
एकदम से पता नहीं कैसे जर क्या किया? ऐसे गया, कुछ हवा सी फील हुई, मैं हवा ही बोलती हूँ उसको, कुछ ऐसे हार्ट बीट पे लगी वो चीज़, तो मुझे तभी प्यार हो गया था इनसे। फिर उस दिन आई लव यू बोला आपने, तुरंत आई लव यू टू? मैं तो जब यार, बता ये तो रही हूँ, सोच के ये बता, चीजें तो ऐसे याद नहीं है कि ऐसे एकदम से मेरे बोल याद है, सोच के मेरे बताती हूँ। नहीं, लड़कियों मैंने याद ऐसा होती है कुछ हर नहीं चीज़ें। है कि मुझे तो प्यार हो गया था और बस यही दिख रहे थे मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा था। फिर आप बोल देते ना पहले ही देखो, मैं एक आई लव क्या यू है? तो इनका बोलने का फर्ज था शुरू में, लेकिन अपने दिल की बात इधर उधर से तो मैंने ऐसे इनडायरेक्टली तो बता, आप इंटरेक्टली बता देते थे आपके मन की बात कि हाँ मैं प्यार करती हूँ, मतलब फीलिंग में शेयर कर देते थे आप कहीं ना कहीं? देखो मेरा ये है कि अगर मैं मतलब लोग मुझे सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली हूँ या कुछ भी ऐसा सोचते हैं देखने में, अगर किसी को लगता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान मेरे साथ है, मतलब जैसे कि मेरा दिल इनसे मिला, तो फिर ये है कि मैं एक वो हो जाता है ना खुली किताब, वो वाला सीन है कि फिर एनसाइक्लोपीडिया। मतलब फिर कोई वो चीज़ का है नहीं कि ये नहीं बताना वो नहीं बताना, मैं अपनी सारी मन की बात खोल के रख देती जैसे हूँ। क्या क्या बताई आपने इनको? मैंने अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी चीज़ें, सपने वगैरह पास्ट तो आपका कुछ था ही नहीं। फिर भी जो भी चीजें थी, मतलब जो भी बात थी, जैसे क्या हुआ, कैसे बड़ी हुई, कैसे पढ़ी, ये सारी चीज बता। अरे मान के चलो, आपको बुरा लगे तो क्वेश्चन है, ये आपको ये कह देती कि यार कोई लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, घर वाले मान नहीं रहे, आप मेरी हेल्प करो उसको मनाने में, आप हेल्प कर देते? मैं तोड़वाने में हेल्प कर देता। भाई जब मैं प्यार करता हूँ तो मैं क्यों जाने दूँ, है कि नहीं? नहीं यार, आपको सामने से कह देती ना कि ऐसे कोई लड़का है कि यार उसके बिना मर जाऊंगी, ये चीजें। तो फिर मैं इस चीज़ में कैसे काम कर पाता, आप बताओ। जब मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ ऐसे और उसे चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए, तब तक शेयर नहीं की थी ना फीलिंग आपने? तब तक पता तो था यार, आपको बताया नहीं था कि 2021 में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि गवर्नमेंट जॉब लगा के घर प्रपोजल नहीं, भेजना। आपने सोच लिया था, इनको तो नहीं फिर मैं पता था बीच ना। में मेरी याद नहीं आई क्या? तो बीच में आई थी यार, मैसेज किया था आपने, रिप्लाई कहाँ गया मेरा? बिजी थी ना बेचारी। हाँ बिजी बहुत थी भाई, काम बहुत था। हाँ, आपने आई लव यू बोला, सिंपल आई लव यू था, जैसे होता है ना हरियाणा में बोलते हैं आई लव यू मेरी जान, बेबी, सोना, ये ना ना, बस सिंपल था भाई, आई लव यू। आई लव यू। कितनी खुशी है इस टाइम पे भाई, अब तो जन्नत मिल गई। जन्नत एक्चुअली ऐसा था कि मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाया। मैंने पूछा कि भैया ये तुमने मैसेज किया था यार, आपका व्हाट्सएप कोई और चला रहा था। डायरेक्ट आई लव यू टू है। फिर नहीं, मैं सोच का यार, बहुत सोच के पूछ के छानबीन करके अगले दिन जब पूछी है, आप ही चला रहे थे ना। फिर आपने क्या बोला? देखो मैंने तो अपनी दिल की बात बोल दी थी इनको। कितनी खुशी हुई आपने जब एक दूसरे को आई लव यू टू बोला? मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा इमोशनल भी थे। हाँ इमोशनल था, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में चल रही थी। तो डिप्रेशन के टाइम पे इन्होंने, वो चीज़ होती है ना एक खुशी मिलती है, तो बस वो उस टाइम पे यही मिली है, यही मिले, और इन्होंने ही मुझे डिप्रेशन से निकाला उस टाइम पे। डिप्रेशन क्यों था उस टाइम पे? डिप्रेशन बता दूँ? हाँ वो चीज़ आप बताओ। जैसे वही बताई थी ना, वो एक्चुअली आपने बताई तो थी। तो वो चीज़ थी कि शादी कहीं और तय हो रखी थी इनकी, तो वो लोग डिमांड्स कर रहे थे। वो सारी चीज़ इन्हें लगा कि यार जब इतनी ग्रेडीनेस आ रही है तो पहले ये लोग इतने लालची हो रहे हैं, तो मैं शादी मतलब मैं नहीं करना चाहती। मैं Actually ये था बताती इनकी हूँ, ये चीज़ हुई थी कि जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया उस टाइम पे हमारी बात शुरू हुई, तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी, लड़का देख रखा था उन्होंने। मतलब आप पूछा था आपके भी यहाँ कोई शादी तय करने से पहले, रिश्ता तय कर कोई मतलब उस पसंद टाइम है पे तो? ये था कि मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि वीडियोस मतलब मैं बनाती थी कंटेंट वगैरह, खुद कमाना शुरू कर दिया था मैंने अपना। तो घर वालों को ये था कि अब लड़की अपना बड़ी होगी, अब शादी कर दो, उस टाइप का था। तो पहले ही मतलब मेरा रिश्ता तय कर दिया था घर वालों ने। बिना पूछे आपसे? नहीं बिना पूछे तो नहीं ना आपसे ऐसे, ऐसे पूछा नहीं कि कोई उस टाइम पे कि भाई बता दे मैं कोई लड़का पसंद हो या ना हो, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा दे रखी थी कि वीडियो बना? देखो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये है कि घर वालों की राजी में ही मेरी राजी थी उस अच्छा, टाइम पे। ऐसा हाँ। कुछ नहीं था कि भाई कुछ मेरा बस ये था कि मेरे घर वालों ने मुझे बस वीडियोस बनाने की परमिशन दे दी, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, वो चीज़ है। तो उस टाइम पे जब रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, तो उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। अच्छा। ज़्यादा ही मांगने वाला सिस्टम हो गया था उनका, दहेज वगैरह का, और बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे वो। ऐसे करके डिमांड उनकी डेली पे डेली बढ़ती, जितना टाइम गुजर रहा था तब बढ़ती जा रही थी उनकी डिमांड्स। तो तब मुझे पता चला कि यार ये तो लूट ही रहे हैं हमें, मतलब वो फ़ायदा उठाया जा रहा है। और कुछ मैं भी कमाने वाली थी,
तो भाई आप लगा लो कि जो इस दुनिया में पैसे कमा रहा है तो उसका कोई सगा नहीं होता, सब यही सोचते हैं कि इस लड़की से हमारा रिश्ता है कि हमारे खर्चे उठाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो जब मुझे धीरे धीरे पता चलती रही कि भाई मेरे घर वाले भी फंस चुके हैं इस चीज़ में, मैं भी फंस चुकी हूँ, तो तब उस टाइम पे रवि मेरे ज़िंदगी में भगवान बन के आया, शिव जी बन के आया। तो उस टाइम पे इन्होंने मुझे उस चीज़ से बचाया कि कैसे कैसे इन्होंने हेल्प की कि वो रिश्ता टूट जाए। तो वो रिश्ता टूटा, उसके बाद फिर ये मेरे घर वालों को मैंने बताया कि भाई एक लड़का है रवि मोतला ऐसे ऐसे करके, तो तब मैंने इसके बारे में बताया, तो बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया, तब जाके हमारी शादी हुई। बहुत स्ट्रगलिंग रहा है ये फेज मनाने का। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हम, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है, उसके बीच में जो भी हुआ वो तो इतना तो मैं खुल के बता नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सा वो तो अपने सबके लाइफ होते हैं पर्सनल। हाँ वो थोड़ी पर्सनल है। सब लोग अंदाजा भी लगा लेंगे कितना स्ट्रगल का फेज रहा होगा, बहुत प्रॉब्लम आई है ऐसे तो। बट ये है कि सबसे बड़ी माँ बाप के लिए ये बात होती है, किसी की लड़की का रिश्ता तय हो गया, सारी चीज़ होगी, सबको पता है रिश्ता, लेकिन वो टूटी है वो चीज़, तो इस बारे में थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो गया हमारे लिए ये चीज़ ना, तो इस बारे में बात नहीं करते हम। लेकिन ये है कि आज के टाइम में मेरे घर वाले ही बोलते हैं कि हमें रवि से बेटर लड़का नहीं मिल सकता था। इतना अच्छा मिल गया ना बेचारा। हाँ इतना ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। ऐसे हो जाता है। चलो मैम के, चलो मैम का सर दर्द कर रहा है, रात को दबा देते हो, पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो। बिल्कुल भाई, क्या दिक्कत है, जब मेरा होता है तो ये भी कर देती हैं। सबके मुझे तो ऐसा होता है कि अगर रात को इनको खांसी भी उड़ जाती है ना, मैं ऐसे उड़ जाती हूँ, क्या हो गया क्या हो गया। रिलेशन टाइम में कभी ऐसा हुआ दोनों साथ में घूमने गए हो, ये चीजें? मतलब रिलेशन टाइम में हाँ नहीं, बीच में एक दो बार तो मिले थे। फैमिली के साथ मिले हैं। अच्छा, वैसे अकेले नहीं। प्यार से नाम होता ना, क्या रख रखा था एक दूसरे का? जान मेरा बेबी, तो क्या बोलते थे आप? नाम कुछ नहीं, इनका पेट नेम है, घर का नाम है इनका सोनो नाम है, तो मैं तो तो इन्हें प्यार से सोना ही सोनो बोला। बुलाता इन्होंने हूं। कोई भी नाम रखने में इतनी मेहनत नहीं की, मैंने इनका नाम रख रखा था आरू, तो वो मेरे आपको इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगा आरू ब्रांड प्रोफाइल। रखा है आपने? नहीं, सब दिख रहा है वो प्रोफाइल पे ऊपर शो हो रहा है, आरू वगैरह सब जगह मैंने लगा रखा है, आरू 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 आपका भैया? हाँ, आरू इन्होंने कुछ नहीं रख आरू रखा है। मतलब समझ में नहीं। आरू मतलब आयुषी का AA और आरू मतलब ऐसा आयुषी का, आयु का आरू, आर इनका है आरू। अच्छा, समझ में नहीं आई। मतलब A से तो मेरा नाम शुरू हो रहा आयुषी हो है, गया, आयुषी का आ हो गया, और रवि का RAV। अच्छा, एक कट कर दिया, हाँ, RV। आयुषी का ऐसा आयु बोलते हैं ना मुझे, वैसे शॉर्टकट नेम आयु है, तो मैंने इनका आर लगा दिया तो वो आरू हो गया, आयु का आरू। कितना टाइम हो गया आपको एक दूसरे को जानते हो? रिलेशन टाइम से और अब कितना टाइम हो गया? 1-1.5 साल हो गए होंगे। सिर्फ एक दूसरे को जानते साल हो हैं? गया। 2 साल 2 साल हो गए। 2 साल में कभी जान बेबी एक बार भी नहीं बोला भैया? बर्थडे में बोला? बोलते हैं यार, ऐसे तो बोलते हैं, मैसेजेस में बोल देते हैं यार, ऐसे प्यार से अब भी बोल देता हूँ, कभी भी बेबी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोज कितना टाइम करते हो? मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, कितना टाइम बोलते हो लव यू? बोल देते हैं। जैसे आज लाइव प्रपोज कर सकते हैं एक दूसरे को? हाँ ये कराओ। आज करो फिर। हाँ तो नहीं, मैम की तरफ देख के करना है। हाँ तो मैम की तरफ, आपकी तरफ देख के थोड़ी नहीं करना। ये गलत हो जाएगा। ये तो मैं प्रपोज करता हूँ कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये नहीं, मजा नहीं है ना? मजा आता ही नहीं इनके प्रपोज में। अब अच्छा बोलो, आई लव यू मेरी जान, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, ये चलो ये वर्ड बोलो। अच्छा वो बोलो, वो वर्ड जो आपने बारिश वाले टाइम पे बोले थे मुझे। ऐसा क्या बोल दिया भैया? वो रोते रोते बोला था इन्होंने, रोते रोते प्रपोज किया था। कि मैं बोल देता हूँ ना कि आई लव यू मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हो गया? हो क्या? हो गया? बोलो। अब आप तो बोल दो कुछ। आई लव यू टू। बस ये रहता है। घर वाले देखेंगे भी नहीं। अच्छा, आप भी बोलते हो ऐसे जैसे भैया ने बोल दिया जान, या आपने मैं कभी तो सारा दिन ही बोलती रहती हूँ कि मेरी जान हो? कभी ऐसा हुआ कि मैं तेरे बिना नस काट लूंगा, ये चीजें कर लूंगा, तो मुझे नहीं मिली तो? ये नहीं करते, मैं कर देती हूँ। कि तुम मिला तो काटी कभी नस प्यार में? कटी थी? और ये यहाँ से यहाँ तक का ऐसा नस नस नहीं, मतलब आप ब्लेड से? मतलब जब ये दूर होती थी तब करती थी ऐसा काम, जब घर पे होती थी और मैं बाहर होता था। मैं बता रही हूँ ना, मैं ज्यादा गुस्से वाली हूँ। और ये कितना टाइम पहले काटी थी नस, मतलब बात ब्लेड से? लास्ट टाइम तो शायद शादी से पहले ही, काफी time हो गया। शादी के बाद नहीं किया है काम। शादी के बाद मुझे इन्होंने घर में एक भी ब्लेड नहीं रख रखी है। गुस्सा नहीं आया आपको? मुझे गुस्सा आया था, बाकी नहीं गया ऐसे हो? तगड़ा गुस्सा आया था, लेकिन
फिर मैंने समझा दिया था इनको, इन्होंने उसके बाद ये काम किया नहीं। रुमाल लेके नहीं गए, ऐसे बांध दिया जाती फिल्म स्टाइल में। घर पे ही नहीं, बैंडेज एक बार हुआ था, एक बार इनका मेरा ऐसा कुछ हुआ था कि शादी के टाइम पे ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो इनको पता चल, मैंने बोला कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो भाई मैं अपना ख़त्म हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, मर रही हूँ, कुछ भी ऐसा। तो मैंने पूरा अपना वो कर दिया था कि मैं मतलब अपनी लाइफ को एंड कर रही हूँ। तो उस टाइम पे इनको पता लग गया, और ये पूरा बारिश में, उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, और ये अपना मेरठ से अपनी बाइक उठा के सीधा आ गए थे लक्सर गए सीधे बाइक पे, वो भी शाम को। किलोमीटर क्या कहते हैं बाइक से, और बारिश हो रही थी और आंधी तूफान आ रहे थे, तो मैं बाइक से ही सीधा बिना हमारा बिल्कुल फिल्मी मोमेंट, करना लेना हो ही जाता। इशू था, और मैं जैसे था ना, मैंने हुडी पहन रखी थी और लोवर में उसी में चला गया था। अच्छा, आप कहाँ मिले लक्सर में? फिर घर से बाहर आ गए थे? घर से बाहर, हाँ उस टाइम तो आ गई थी मैं। घर से 2 मिनट के लिए मिली मैं इनसे, क्योंकि फिर पापा थे आसपास। तो फिर उस दिन ऐसा हुआ था कि हमारे बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई ना, उससे नेक्स्ट डे ही मैंने अपने घर वालों को बता दिया था कि मैं, ये लड़का है, ऐसे है, मैं प्यार करती हूँ, और भाई देख लो। आप नस काटते हो ना, बात काटते हो तो नॉर्मल काटते हो तो निशान नहीं हुआ, आपने ज्यादा ही काटा तभी निशान जागे होते। मैंने देखा निशान तो गए ही नहीं, मुझे लग रहा है मुझे टैटू बनवाने पड़ेंगे। ये नहीं जाएंगे, आपने ज्यादा वो कर रहे हैं ना, पत्ता अंदर तक चला गया वो। कितना खून आया था उस टाइम पे? काफी आया था ना दर्द हुआ उस टाइम पे? गुस्से में तो दर्द भी नहीं होता ना, मुझे दर्द नहीं होता था। मुझे ऐसा रहता था, मैं बता रही हूँ ना, मेरा एक टाइम था, मैं डिप्रेशन में थी, तो मुझे सांस नहीं आती थी उस टाइम पे। ऐसा कुछ होता था कि जैसे ब्रीथ होता है ना, सांस नहीं आती थी, तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। तो इतना बुरा हाल हो रखा था मेरा उस टाइम पे। तो मेरे कुछ समझ नहीं, तो उस टाइम पे मैं अपने आप को हर्ट करती, तब ऐसा लगता था थोड़ा बहुत पेन में कि जिंदा हूँ। भी आप काट सकते हो कोई मैम के लिए? नहीं, कभी नहीं काटा। अभी तो काटी नहीं है भाई अब तक, मतलब ये काम नहीं टैटू किया। बनवा सकते हो? टैटू भी नहीं बनवा सकता है। हाथ पे, दिल पे बनवाओगे? मैं सोच रहा हूँ बनवाऊंगा, मैं अपने हाथ पे टैटू बनवाऊंगा इनका, ऐसे फोटो पूरी। टैटू नाम का टैटू बनवाऊंगा। अच्छा, आयुषी? हाँ, आयुषी के नाम का टैटू बनवाऊंगा पक्का। वो करवाओ ना, दिल पे फोटो छपवा लो। छपवा तो लेंगे, एक्चुअली ये है कि हम हैं गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में जाने वाले आदमी, तो फिर वो इशू हो जाता है, तो इसलिए अभी तक इसलिए नहीं बनवाया, नहीं तो बनवा लेता। गवर्नमेंट जॉब के बाद बेसंग बनवाने जॉब लगते ही तुरंत बनवाऊंगा उसी साल। चलो देखें, क्लिप मेरे पास रहेगी। बिल्कुल 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 आपके पास रहेगी, तो मैं उसकी वीडियो डालूंगा बाकायदा। यदि आपको साल भर में जॉब मिल जाए। ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ, थैंक यू आपके बोलने के लिए। इनको जॉब मिल गई, मैं कैसे रहूंगी? अरे साथ में रहना, आप करवाओ ना आपको और गवर्नमेंट बीच की ट्रेनिंग वो तो अब करनी पड़ती है। ट्रेनिंग वीडियो कॉल पे हो जाएगी, क्या दिक्कत है? और क्या, आप करवा लो ना, आपको तो गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है। मैं तो करा रखे हैं। नहीं, फोटो तो करा लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में फोटो इतना कुछ अच्छा नहीं लगता, तो नाम मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। नाम का ज्यादा बेटर लगता है, नाम लिखवाना। फोटो ज्यादा बड़ा हो जाता है, पर वो नाम अच्छा लगता है। और मोटा पतला होना, फोटो खराब हो जाएगा। वही हो जाता है। दिल में तो छुपा रखी भैया, दिल में नहीं है। छप्पर भाई कहोगे तो हनुमान की तरह छाती पाट के दिखा दूंगा। छाती बैठ दी तो फिर हनुमान ही बन जाओगे आप। बिल्कुल है भाई। आपकी मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं कि तो भाई आती अपनी वाइफ का गुलाम हो गया, ये चीजें हो गई? ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग समझदार हैं बहुत, वो यहाँ पे आते हैं और हमारे दूसरे तीसरे दिन हमारे पास आते हैं और हमारे पास रुक के जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सबकी लाइफ है, आगे देखना है। मैं उनको भी मतलब बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं भी घर चला जाता हूँ, घर ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर है, चले जाते हैं। ऐसा बस ये अपनी फैमिली से मिलने चले जाते हैं, लेकिन जब मेरे घर जाने की बात होती है तब ये मना कर देते हैं। क्यों? ये बोलते हैं मैं कैसे रहूँगा। हाँ, मैं अपने घर लास्ट जब मैं गई थी, कब गई थी, जब चाला वगैरह बोलते हैं उसको, शादी के बाद होता है, जब लड़की जाती है अपने घर शादी के तुरंत बाद। हाँ, दूसर का घर है। हाँ, चाला बोलते हैं हमारे यहाँ, चाले पे गई थी। उसके गई। बाद मैं मुश्किल से 2-4 दिन गई होंगी। तो सही है ना, कितने साल तो वहाँ पर रह लिए। हाँ, बस और क्या रखना, वहाँ क्या रहना। कभी मिलने का मन होता है, मैं बाइक से या कैसे भी चला यार, ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये गाड़ी में नहीं बैठती। क्यों? उल्टी वगैरह उल्टी आती है, मुझे बाइक से ही जाना पड़ता है, इनको लेके जहाँ जाना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी मजबूरी है। बहुत तगड़ी मजबूरी भाई, बहुत कड़ी। शीशे खोले तब भी कुछ नहीं फर्क? कुछ नहीं भाई, बैठती नहीं, नीचे खड़ी, वो खोलते ही असल में ना ऐसा हो एसी गया था, एक बार मैं गाड़ी में बैठी थी, तो हरियाणा से मैं सीधा यहाँ पे आ रही थी, अपने लक्सर में आई थी, तो रास्ता इतना लंबा है कि मुझे इतनी उल्टी लगी कि जान, जैसे 15-20 उल्टी लगती है ना, आप समझ रहे होंगे कितना बुरा हाल हुआ होगा, जान बाहर को निकल रही थी मेरी। तो ऐसा हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे मामा थे साथ में, मैंने अपने मामा को बोला कि मामा अब नहीं मैं बचती, मैं गई।
तो बस ऐसे करके तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, बिल्कुल बॉडी ठंडी पड़ गई थी। तो उस टाइम के बाद से फोबिया इतना बैठ गया कि अब मैं गाड़ी में बैठती ही नहीं। जाती हूँ नहीं मैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाऊं तो कुछ हो जाए। हाँ मैं तो पागल हूँ ना। मान के चलो आप जाते हो, आपके मामा चले गए, बुआ के चले गए, किसको सुंदर बताते हैं कि भाई लड़की सुंदर है या लड़का भाई हमारा छोरा इसकी सुथरा बहुत तरफ सुथरी है? मतलब इनकी साइड से तो, रिश्तेदारी की साइड से इनको मुझे कभी सुंदर- तारीफ किसी ने की नहीं है, लेकिन हमारी साइड ये जाते हैं तो इनकी तारीफ होती है। मतलब जोड़ी सब कहते हैं अच्छी है, हाँ हमारी साइड जोड़ी के तो तो बोलते बढ़िया हैं। जोड़ी एक नंबर। बढ़िया बता। ज्यादा सुंदर किसको बताते हैं? आप बताओ, वो तो आप देख के बताओ। आप भी तो देख रहे हो। कभी लड़ाई हो जाएगी। ना बता दो, कोई दिक्कत नहीं, इनको ही बता दो, यही तो है। इनको अपनी तारीफ सुनना ज्यादा पसंद है, इनको बोल दो। मैं तो सारा दिन बोलता हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है। नहीं, बहुत अच्छी हैं। रंग ज्यादा साफ आपका है ना, मतलब गोरा होते हैं ना, वो तो गोरे हैं ना आपसे ज्यादा आप। सुंदर है। सही है। ठीक है, आज तो बोल दिया ऑन कैमरा। नहीं मैं तो ऑफ कैमरा बोलती हूँ, सारा दिन बोलती हूँ। नहीं चलो एक भैया 3 ऑप्शन दूंगा मैं, बताना मैम की चीज क्या सुंदर, आईज, स्माइल सबसे ज्यादा नो डाउट आईज बहुत या पूरा फेस? इनकी आईज बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब नॉर्मल नहीं है। स्माइल नहीं है? स्माइल भी अच्छी, लेकिन आईज को फर्स्ट उसमें दांत प्रेफरेंस है। दिखते हैं, बोल दे। आईज को फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिर फेस, फिर दांत, फिर स्माइल। स्माइल। और आपको क्या लगती है मैम भैया की, आईज स्माइल? ये तो मुझे पूरा का पूरा ही अच्छा नहीं लगता है, ऑप्शन पूरा ही दो, पैकेज। आईज और स्माइल, तीसरा तो है ही नहीं। एक चीज कैसे बताऊँ, सारी चीज अच्छी लगती है, ऐसा कुछ एक चीज नहीं है। आवाज ज्यादा है ना? लिप्स, एक वॉइस होगी। ये वॉइस तो इनकी बहुत खतरनाक है। आप तो लगा कॉल करते रहते हैं भाई, आप यहाँ बैठे हो वो अब मैं बड़ा मिस करती हूँ शादी से पहले जैसे कॉल पे बात करते हो ना, वो चीज मिस करती हूँ मैं। अभी मुझे घर जाने नहीं देते, कॉल पे बात कर ले हम। अब बस ये सारा दिन साथ में रहते हैं, लेकिन फोन पे अलग ही लगती है इनकी वॉइस। तो सबसे ज्यादा आपने कितनी देर बात की रिलेशन टाइम पे भाई? जैसे शाम को करने लगे, सुबह लग कर ली, 10 घंटे, मैं 12 बता घंटे। रही हूँ, जिस दिन से मेरी लाइफ में आया मैं 9 बजे सोती थी, अब मैं उठती हूँ 9-10 बजे। और सोते ऐसे 3, 4, 5 बज जाते हैं। लिसन में की वजह से सारा रात वीडियो कॉल करके छोड़ दी ये चीजें? नहीं, कॉल करते करते कॉल पे, मैं सोई हूँ बात करते करते 1-2 बार, ये नहीं सोते थे। ये तो हेलो हेलो। भैया आप कर सकते हैं बात? अब हाँ कर सकते हैं, अगर ये घर चले जाएंगे तो मैं कर सकता हूँ। 5 घंटे लगातार कर लोगे? बिल्कुल, नो डाउट। इतना ही प्यार है? ये बिल्कुल, ज्यादा घर है। जाने कहाँ दे रहे हैं मुझे? जाना तो ना बेचारे को 10 दिन 20 दिन 25 दिन घूम के आने दो। हाँ अभी जाएगी, ये इसका प्लान बन रहा है, रक्षाबंधन पे जाएगी। ये साथ में लेके जाएंगे, साथ में फिर ले भी साथ आएंगे। में, मतलब डाउट है क्या भाई, क्या पता कोई डाउट नहीं, रखते नहीं है। मैं बताती रही हूँ, इनका बच्चे की तरह ख्याल रखती हूँ मैं। इनको खिलाना पिलाना, अब इनको जूस देना है, अब इनको ये खाना है वो खाना है, तो वो सारा ध्यान रखती हूँ। तो और कौन रखेगा मेरे जाने? मुझे टेंशन हो जाती है घर जाके। हाँ तो भैया की एक गुड हैबिट और एक बैड हैबिट दो बतानी है आज। इनकी जो बैड हैबिट है वो है सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ये। बहुत अब बहुत बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीजें बहुत गंदी है इनकी हैबिट। और गुड? और गुड हैबिट ये है कि ये बहुत ज्यादा लॉयल है। लॉयल, सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले भाई से पूछो कितने लॉयल है, वो तो बेवफा बताएगी। अरे नहीं, तो इशू ही नहीं है उसका तो कोई। देखो बेचारे गुस्सा। इनसे पूछो, इनसे मेरी तारीफ पूछो बिहेवियर के बारे में, क्योंकि ये जब मैं इनसे रियल में पूछती हूँ कुछ नहीं बताते। जैसे मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, बुरा ही नहीं, तारीफ 5 तारीफ करनी, मतलब 5 वर्ड ऐसे बताने जो भाई इन पे सूट करते हैं, भाई अच्छी है ये, जो मैच करते हैं उन पे। अच्छा, सबसे पहला तो ये, मतलब सबसे पहले तो बहुत अच्छी हैं, देखो मतलब इसमें कोई इशू नहीं है कि बहुत अच्छी हैं। तो दूसरा नंबर ये है कि भाई ये किसी भी चीज़ को लेके, जैसे इनका कोई काम है तो बहुत डेडिकेटेड रहती हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मैं भी इतना डेडिकेटेड रहता हूँ किसी भी चीज़ को लेके। बहुत डेडिकेटेड है, इनका काम है तो उसे लेके डेडिकेटेड है, आज वो काम होना है तो होना है। हाँ, तीसरा काम, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अभी सीखा है लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अब ये बता दो मम्मी का खाना ज्यादा बेटर है या मेरा खाना? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखती हूँ मम्मी का राजा बेटा आज फंस गया। हाथ का खाना तो भाई मम्मी नहीं, एक चीज बताओ ना, मम्मी के हाथ का है मेरे हाथ का? अभी बता रहा हूँ। रियल बताओ। लड़की से कितना प्यार हो लेकिन माँ किसी का कोई नहीं ले सकता, कितना भी प्यार हो उससे। खाने की बात हुई है, बस खाने की बता दो। खाना तो मम्मी के हाथ का खाना ही होता है भाई। बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हैं। मम्मी नहीं कोई ना वाइफ रेस कर सकती ना कोई तो भी नहीं ठीक कर है, सकता। मेरा घर जाके कड़ी चावल खाने का मन है, मैं जाऊंगी। ओके, ये तो है। और भाई चौथी हैबिट में आपको बता रहा था इनकी कि भाई, अब काम के बारे में तो आपको बता ही दिया था ये सारी चीज़। चौथी हैबिट के यार, के मतलब मेरे साथ ही रहती हैं और ये सारी चीज़ें
और कोई है ही नहीं मेरे अंदर हैबिट। हैं बहुत सारी हैबिट्स। बताओ, ऐसा होता था एकदम तो से बैठ और बता दो, बेचारी जब बहुत खुश हो गई अब थोड़ा मूड फुला ले। हैबिट ये है कि भाई एक तो गुस्सा बहुत ज़्यादा कर दिया है, मतलब कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, ये बिल्कुल तो पता लग गया फोन देख के। गुस्से में फिर भूल जाती हैं ये कौन है, ये सारी चीज़। और दूसरी कोई बैड हैबिट तो मुझे लग नहीं रही फिलहाल, तो अभी तो दिखी नहीं अभी तक तो मुझे। तो मैम के लिए कोई भी सॉन्ग आपको याद हो वो? हाँ, आज ये गाना गाएंगे। दो लाइन गाना गाना है यार, ये तो बात कर रहा हूँ। आजकल इन्हें सिंगर बनने का भी शौक चढ़ रहा है, मैं सिंगर गाना गाऊंगा। बड़ा काम ले रही है अभी यार। सही यार तू तो बदला नहीं। नहीं वो सॉन्ग गाना है लय में पूरा। ले में तो यार मुझे कोई गाना आता नहीं है ऐसे। चलो कोई शायरी कर दो, कोई डायलॉग। देख रही हूँ मैं, क्या सुनाएगा, मैं भी देख रही हूँ। मैं डायलॉग एक ही याद आता है इनको देख के, तुम मानो या ना मानो रहन दे, तुम नहीं बदले, रहन दे, नहीं बदले कह रहा हूँ। नहीं बदले। बस ये कोई ये सारी और कोई चीजें ये ना ऐसा है कि कहीं मार्केट में जाएंगे, अगर कोई नहीं भी पहचाना ना, मैं आपने वो वीडियो देखी तुम मानो या ना मानो बदल गए, क्योंकि अब वो लड़की देखी थी उसमें, ये वही है। हाँ ज्यादा जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती नहीं मतलब यार लोग बाग फिर पहचान लेते हैं। तो पता लग जाए एक दूसरे को कितना जानते हो। ठीक है, आपको सिर्फ नाम बताना है। इनसे ये पूछो, इनसे मेरी पसंद पूछो कि मुझे खाने में क्या पसंद है। मूवी कौन सी पसंद है मैम को? मैम को मूवी हॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद है मैम को, वैसे सारी इंग्लिश एक बताओ कोई एक मूवी। मतलब ऐसे स्पेसिफिक कोई मूवी नहीं है, बहुत वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। इनको कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, सारी ही ठीक है। हॉलीवुड पसंद है, लेकिन एक कोई कैटेगरी भी तो होगी कि मुझे किस हाँ, टाइप की। इनको हॉलीवुड में, जैसे हॉलीवुड में हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। ये हॉरर सही बताया इन्होंने। ये सही है। और सॉन्ग? सॉन्ग थोड़े से कभी कभी इंग्लिश हो जाते हैं और कभी एक सॉन्ग बताओ जो मेरा फेवरेट हो। फेवरेट एक सॉन्ग? जैसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग आते हैं, जैसे आशिकी 2 के सॉन्ग्स हैं, ये नहीं ज्यादा पसंद है। नहीं, वो तो ज्यादा ही चल चल के रील ने ऐसे कर दिया। ये जो अब मिड के सॉन्ग आए थे ये आपको ज्यादा पसंद है? नहीं नहीं, मैं हमेशा बताती नहीं, एक सॉन्ग जरा सा चलता है कि ये मेरा फेवरेट है। इतना हिंट दे दी अब तो। बस ऐसे जैसे वे सॉन्ग थे नहीं, अभी जरा सा कल की- ख्वाबों में बसा तू, जरा सा दिल में ले बनाए। कहाँ चले गए? अरे बोलना वही हल्के तो चलाया हल्के, था। बोलना हल्के, नहीं ख्याल इसमें। बोलना हल्के चलो ठीक हल्के, वो गाना है उस- इनकी लाइफ का फेवरेट पर्सन बताना है, कौन है? मतलब फिलहाल तो मैं हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अगर ये किसी को मानती है तो वो उनके डैडी हैं। सच्चे तो फेवरेट फूड इनको फास्ट फूड में क्या खाना पसंद है? फास्ट फूड तो नहीं, लेकिन इनका जो होम फूड है वो घर का खाना में है, तो उसमें ये कढ़ी चावल इनको बहुत पसंद है। सच है। और फेवरेट कलर? फेवरेट कलर इनका ब्लैक एंड वाइट। सच है। और फेवरेट वो होता है ना एक, जैसे कंट्री, किस कंट्री में जाना पसंद है, इंडिया में रहना? मतलब वो तो मैं ही ले जाऊंगा, लेकिन ये मतलब इनको जितना मोटा मोटा पता है इनका, अदर कंट्रीज के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जितना मोटा मोटा पता है तो उसमें यूएसए को ही कहती हैं कि यूएसए बहुत अच्छी कंट्री है। इसलिए कहती हैं क्योंकि हॉलीवुड मूवीज ज़्यादा देखती हैं, वो यूएसए को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, अच्छा इसलिए जाना है तो जाना ही है। हाँ। नहीं तो बाकी कंट्रीज में तो वो मैं ही बताऊंगा इन्हें कहाँ कहाँ हम जाएंगे, आगे प्लान करेंगे तो अच्छे से आपको दिखाएंगे, आपको भी बुलाएंगे फिर। ज़्यादा सूट पहनना पसंद है जीन्स? वेस्टर्न इनको बहुत पसंद है, वेस्टर्न पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। वेस्टर्न सच है, बहुत जानते, सिर्फ एक सॉन्ग का ही नहीं पता है। गाने तो यार बहुत सुनते हैं। अब आप भी बताओ ना, फेवरेट कलर भैया का? इनका फेवरेट कलर वही है, ब्लैक तो ये बिल्कुल नहीं पहनते ना, वाइट। एक तो वाइट है थोड़ा बहुत, और बस वाइट, ज्यादा इनका कलर का कुछ है ही नहीं यार। वाइट बहुत पसंद है मुझे। बस मुझे कभी आज तक इन्होंने ये नहीं कहा मुझे ये कलर पसंद लाइट है। ड्रेस बहुत पसंद है। हाँ ये लाइट कलर को ज्यादा पसंद, ऑलमोस्ट ठीक था आपका, ज़्यादा नहीं था यो। मतलब ज्यादा कहने अच्छा की बात ये है, इन्होंने कभी कलर ठीक था। कलर इनका बताओ ना क्या है सीन, गया। मैं बता रही हूँ ना, एक चीज मैं बता रही हूँ, इनका ये है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब इन ये जो भी पहनते हैं ना, कपड़े पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, वो मेरी पसंद का पहनते हैं, मैं जो लिया वही पहनेंगे। शादी के बाद तो पहनना पड़ता है भाई सबको। ऐसा कुछ इन्होंने अपनी पसंद मेरे घरवाले की सामने ऐसे पसंद का दिखाई नहीं कि मेरी ये कोई पसंद है या कुछ भी है। शादी होते हैं ना लड़के की, बेचारे की जिंदगी आधी हो जाए, अपनी पसंद की मर्जी का कुछ काम नहीं रहता उसके पास। सही कह रहे हो भैया। मतलब वो करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ा यार। ठीक है, बाकी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मेरी पसंद मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सब सही कुछ- आसानी से दोनों पे ही सही चल रहा है। फेवरेट सॉन्ग भैया का?
इनका फेवरेट सॉन्ग हरियाणवी टाइप के ज़्यादा सुनते नहीं वैसे तो इन्होंने बोल नहीं दिया था कि अरिजीत सिंह के करते हैं, आपने तो पूछा था भी ये एक बता। ये ऐसे बता ही नहीं पाएंगे। ये मैं वो गाने सुनती नहीं, उन्हें थोड़े देहाती टाइप के पता होना चाहिए जिसे प्यार करती है मैं उसको तो तो। सुनती ही नहीं गाने, अगर ये लगा देते मैं हटा देती हूँ उन्हें। मैं एक वो गाने आजकल चल रहे हैं कौन से वो गाने चलाते हैं ना जब आप नहाते हो तो उस टाइम चलाते हो टीवी में जाके, उनके नाम नहीं वो पता मुझे राजू गाने। सिंगर अभी फेवरेट वो हुआ था राजू, वो गिट्टी अरे वो गिट्टी बजाई थी उसने। अच्छा वो तो उन्हें हाँ ये इस टाइप के ज्यादा सुनते दिल पे हैं। चलाई छुरियां। आप भी फैल हो गए सॉन्ग में। फेवरेट मूवी मैं फेवरेट मूवी इनकी इंडियाज की है ज्यादातर। जैसे इन्होंने बताया था बॉलीवुड की है, आपने नहीं माना था। अब ये हम दोनों की चीजें अलग अलग है ना, मुझे थोड़ा फिर सा इन्होंने बता दिया था ना बेचारे ने, अब आप भी इनकी जो बता। फेवरेट फिल्म है ऐसे तो ये एक बार देख के कभी ऐसे कि इन्होंने बताया नहीं, ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है इंडियाज बता आपने भी था इनको कि मेरी ये सबसे फेवरेट है। हाँ बस यही है। अब दो में फैल हो Fail हो गए गए ना। दो में फैल हो गया। सर फूड फास्ट फूड में इनको फास्ट फूड में बर्गर खाना ज्यादा पसंद है। और घर के खाने में घर के खाने में इनको क्या पसंद, दाल पसंद है इनको, उड़द की दाल दे दो 24 घंटे। दाल तो पसंद ठीक है, ठीक वो यूपी के लोग दाल ज्यादा भाई आप जीत गए 2-1। मैं जीत गया ना। आप जीत गए। गाना इन्होंने नहीं बताया और मूवीज का इन्होंने बताया दो। नहीं आपने हाँ कर दी तब आप मना कर देते, वो तो आपके ऊपर था, जैसे इन्होंने कर दिया। सही कह रहे भैया, मैं जीत गया। जीत गए। मुझे जीतना बहुत पसंद है। जैसे आज सर की लाइफ का फेवरेट पर्सन बता दो कौन है भैया की का, किसे ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी पापा आपसे? ये मुझे करते हैं। सच हो ये? माननी पड़ेगी भाई बात। ऐसे मत बोला कर यार, जो चीज सच है वो सच होता है। सारा दिन तो मुझे बोलता रहता है तू है मेरी यार, अब जब क्वेश्चन क्या है ये तो मानना पड़ेगा ऐसे क्या। इनको सही कसम खा के बोल, अब तो तभी बिलीव होगा। सही जवाब कसम से। कसम खाओ अब तो, कसम खा ली भाई, कैसे देख के खाओ। आपकी कसम सही जवाब है। हाँ तो बस मान की वैसे भाई मम्मी की ज्यादा कोई नहीं दे सकता फिर भी। वो बात अलग है, वो तो बेस है यार उनके, तो उनका तो वो है ही नहीं। लड़कियों ऐसा क्यों होता है कि भाई लड़का प्यार करे तो मुझसे करे, माँ बाप को भी ना करे मुझसे ज्यादा, तो जैसे आपकी भी ये थिंकिंग है ना, करे तो मुझसे ही करे। ये चीज ऐसे देखो, मेरा तो ये है कि करना है तो सबको लेके चलना पड़ता है साथ में, लेकिन ज्यादा लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा मैं इस चीज में स्ट्रांग रहती हूँ कि भाई मैं अपनी फैमिली को वहाँ छोड़ आई, तो अब तुझे मेरी करनी पड़ेगी। वो तो करते ही हैं, वो तो भाई मैं बहुत करता हूँ भाई, इस चीज को लेकर मैं बहुत वो रहता हूँ कि भाई मैं कोई अपने, लड़की मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ क्योंकि के आई ये है कि मैं अपने डैडी के बिना एक सेकंड आप लगा लो कि मुझे कभी ऐसे बाहर भी नहीं जाने दिया, बाहर पढ़ने वगैरह कहीं भी, ऐसे तो घर में ही रही हूँ, तो फैमिली के साथ ही रही हूँ। कितने भाई बहन वहाँ पे? बस मेरा एक भाई है और मैं हूँ। भैया आप? हम 2 भाई हैं बस। दोनों की शादी? हाँ दोनों की हो गई है, आपसे वो बड़े मुझसे हैं? बड़ा है। हाँ मुझसे बड़ा है। अच्छा आपकी भाभी वो भी यूपी की है? वो यूपी की हैं। उनकी भी लव मैरिज है? उनकी तो अरेंज मैरिज है। वो होटल मैनेजमेंट का काम करता है। अच्छी बनती है आपकी भाभी के साथ, भाई के साथ? हाँ सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। आपकी थी जेठानी के साथ? ठीक है अपना नॉर्मल। मैं असल में बता रही हूँ, शादी के बाद तुरंत बाद ही जब जितना किसी को जानती, ये मुझे लेके इधर आ गए थे। और सास के साथ अच्छी बनती है? ठीक है नॉर्मल है, जैसे माँ बेटी की तरह ऐसे बनती है? या एक होता है भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कभी कभी? नहीं लड़ाई झगड़ा देखो कभी हुआ नहीं ना, कभी ऐसे डिसरिस्पेक्ट या कुछ भी ऐसा कभी उल्टा सीधा बोलना या कुछ नहीं। बस वो थोड़ा सा ये है कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ थोड़ी सी, मतलब कम घुलती मिलती हूँ। जब तक कोई इंसान मतलब मेरे दिल में बसने का नहीं ना, मतलब वो एक होता है माँ वाला प्यार नहीं दिखाने का, तो वो तब तक वो चीज़ होती नहीं। जैसे भैया बस गए, आप बस गए भैया, सही कह रहे हैं। आप तो कभी लिखड़ोगे नहीं। मतलब ये है कि जैसे कि अगर मेरे खुद के पेरेंट्स भी हैं तो उनको भी मतलब थोड़ी सी मेरे दिल में जगह बनानी पड़ेगी, ऐसे वाला सीन। पेरेंट्स को भी जगह बनानी पड़ेगी? मतलब ये है कि मुझे जब तक मुझे वो चीज़ नहीं, मतलब मेरा सीन ये है कि रवि को भी इतना टाइम लग गया मेरे दिल में जगह बनाने का, लेकिन ये है कि अगर एक बार इसने जगह बना ली ना तो मैं इसकी हूँ, फिर कोई नहीं आ सकता। अगर किसी ने यहाँ पे खड़े होकर इसके साथ बदतमीजी कर दी ना तो मैं जाके उसके थप्पड़ मार दूंगी। जो है यही है। हाँ ऐसे ही मैं अपने पेरेंट्स का है भाई, जब मतलब पेरेंट्स का मैं मतलब मेरी लाइफ में 2-3 पर्सन है, एक तो मम्मी पापा हो गए, ठीक है, भाई हो गया और रवि हो गया। इन 3-4 पर्सन के अलावा और कोई पर्सन है ही नहीं जिसको मैं जानती हूँ। बुआ से, मामा से, किसी से कुछ नहीं है।
जो है यही है। हाँ काफी इंट्रो मतलब कभी होता है ऐसे भाई इमोशनल हो जाते हो आप जैसे मैं शादी के बाद हमेशा होती हूँ इमोशनल, मैं कि अभी रोने लग जाते हो ये चीजें? हाँ मैं जब रोती हूँ तो मैं ऐसा होता है मेरी फ्लाइट से बाहर चली जाएगी, और इतना ज्यादा होता है ना कि ऐसे भाई कैसे रोती हो? वाह नो इनसे पूछ भैया कैसे रोते हैं? ये एक्टिंग करने एक्टिंग करके दिखाना एक बार करके दिखाना। मेरे सामने हुआ नहीं ऐसे कभी भी। अच्छा वो गेट बंद करके हुआ, मुझे बाहर आवाज ही नहीं वो आज कैसे आई थी आपको? आवाज आती ना, गेट बंद कर लेती। मतलब ये सीन है कि नहीं रोते ना करके ऐसे ये क्या है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही होता। मतलब ये है मेरा। तो आप करके दिखा दो कैसे करते नहीं मैं नहीं करती हैं फिर भी ये थोड़ा। तो इमोशन के टाइम पे निकलते। मेरा ये है कि मेरे घर वालों को पता है ये चीज कि मैं बहुत कम रोती हूँ, बहुत कम। मेरे अगर आप मार लोगे पीट लोगे कुछ भी कह लोगे मैं रोने की नहीं, लेकिन जब मुझे ज्यादा ही फील हो जाएगा ना अंदर से कि मतलब ये है कि जिन लोगों का करती हूँ मैं उनका करती हूँ। बाय चांस मुझे अगर वहाँ से रिटर्न नहीं मिल रहा है कि यार तू एक तरफा कर रही है तो फिर वहाँ पे ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। इतना क्यों रोते हो? बाहर ही आवाज जाए चुपके से आराम से। कभी कभी रोते हो ना, कभी कभी इंसान अगर थोड़ा बहुत चुप चुप के रो लेता है तो वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी रोना आप ये लगा लो कि साल में एक बार रो रहा है इंसान तो वो साल में एक बार में ही सारा खुल के रोने वाला सीन। भैया भी ऐसे रोते जो कभी ये नहीं रोया, ये मैंने रोने नहीं दिया अब तक शादी हुई। कभी रोते हुए देखा आपने भैया को? जब उस दिन बारिश वाले दिन रोया था जिंदगी में? हाँ, जो मैं बहुत कम रोता हूँ। भैया आप तो देख ये मेरे लिए ही रोया बस। आप तो डेली देख लेते हो इमोशनल हो। हाँ फिर मैं अपने आप को अंदर ही रखता हूँ। कभी ऐसा तो अभी गले लग के रो रहे हो, आप चुप करा रहे हो? हाँ कई बार हुआ है। नहीं ये बताओ कैसे करता कि चुप मेरी कसम लगे ये लगे ना। ऐसे अगर इनको पता चल गया कि मैं रोने लग गई, बाई चांस ऐसा होता है इनको मारने की बड़ी आदत है, जैसे गाल पे ऐसे छेड़ते रहेंगे। अब बाई चांस ऐसा है कि मेरा मूड नहीं है ऐसे, तो बस इतने में ही मुझे इतना बुरा लग जाएगा, कभी कभी इतने में ही तो मुझे इतना बुरा लग जाएगा। मेरा ऐसा हो गया कि भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझे अपने घर वालों की याद आने लग गई कि मैं अपने घर वालों के पास होती, ये वो डैडी की याद आने लग जाती है ऐसे। तो फिर इनको पता लग गया रो रही है, पहले तो ऐसे बुला के ऐसे चुप कराएंगे, चुप हो जा, चुप 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 ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद ये मारना शुरू कर देंगे, चुप हो चुप चुप। क्या करे बेचारे? चुप वही नहीं हो। चल रहा है। मैं भूल गई थी। क्या करे बेचारा, चुप ही नहीं हो रही कभी। कैसे ये नहीं चुप हो, क्या हो गया ऐसे कर देंगे बच्चों की तरह। हाँ जैसे होता है ना मम्मी अपने बच्चों को 2-4 ऐसा कर करके इनको चुप नहीं हो रहा तो वो वाला सीन है इनका। भैया आपके आज होले पिटाई इंटरव्यू में भी। कोई बात नहीं भाई, वो तो रोज का काम है मेरा। तो आपकी लाइफ भी अच्छी है, मम्मी पापा सब खुश आपसे, दोनों की, आपकी भी फैमिली और आपकी भी? सब खुश हैं भाई एकदम, सब ओके रिपोर्ट है एकदम। आप तो वीडियो पहले से ही बनाते थे। शादी तक कितने फ्लोर हो गए थे आपके? मेरे शादी तक इंस्टा पे तो देखो थोड़े से ऐसा हो रहा है कि फॉलोवर सेम से ही है, ज़्यादा अभी इतनी ग्रोथ दिख नहीं रही है मुझे इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे बड़े हैं मेरे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर बड़े थे शादी के 3 लाख शायद आपके कितने हो रहे हैं? हाँ 3,65,000। और पहले कितने थे शादी से पहले? 2.5 थे शायद। 1.5 लाख के आसपास। कंटेंट आपका क्या था उस टाइम पे? मेरा यही था क्लोथिंग का है हमारा, बढ़िया कंटेंट है। इनकम होती वो रिव्यू वाला। हाँ शादी से पहले? हाँ कितने कमा रहे? लगभग 5-6 लाख रुपए कमा ली थी शादी से पहले? कमा लेते हैं मतलब वो नहीं, शादी से पहले अपने अकेले उस टाइम पे इतने कमा लिए होंगे इन्होंने। कमा लिए होंगे। अकाउंट में थे आपके शादी उस टाइम पे? मम्मी पापा को दिया आपने? देख मेरे पास सेविंग में 5 लाख है, थे 4 इनके पास, अकाउंट में ही थे इनके पास। अच्छा बैंक बैलेंस था भैया। ज्यादा किसका था? बस वो फिलहाल मैं तो भाई कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला मैं बता तो रही हूँ, मैंने पैसे Actually, देख के शादी नहीं की है। मेरी भी जॉब लग गई थी, मैंने वो कुछ जॉब वो एक करी थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, वो पंचायत डिपार्टमेंट में होती है, तो कुछ बैंक बैलेंस मेरे पास भी था उस टाइम पे। रेशन टाइम पे खर्च करवाते थे आप? जैसे मुझे गिफ्ट दे, ये चीज घुमा, मतलब ऐसा तो इन्होंने कभी डिमांड नहीं करी कि ये दे वो आपने दे। क्या दिया है भैया? अब ये सब सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया आज तक का आपने? सबसे महंगा गिफ्ट इनको क्या दिया था? कुछ भी नहीं कुछ भी दिया तो था कुछ ना कुछ ये दिया। गिफ्ट्स कम देते हैं, खाने पीने पे ज्यादा खर्चा करते हैं। आपने दिया वो? मैंने इनको क्या दिया है सबसे बड़ा गिफ्ट? काफी सारी चीजें हैं। वॉच होगी, वॉच वॉच दी है, 2 बार वॉच दी है। एक बार इन्होंने कहाँ पे घुमा दी भैया? थी। रखी है शायद दोनों है। नहीं पहन सकते। नहीं एक इन्होंने शादी के टाइम पे घुमा दी, वो घुमा दी। एक रिंग दी थी वो भी इन्होंने घुमा दी। और भाई और क्या है, कपड़े वगैरह का ज्यादा गिफ्ट देना पसंद करती हूँ मैं। अच्छा शर्ट ये आपने गिफ्ट कर रखी ये भी गिफ्ट की है, ये भी गिफ्ट की है।
ये चप्पल भी गिफ्ट है। चप्पल तो पसंद इनकी थी पर दिलों अच्छा, ये भी गिफ्ट ही। ये इन सारी चीजों पे मुझे इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है। अब बैंक इनको बैलेंस ये किसका ज्यादा है फिलहाल के टाइम पे? ये बताएंगे। बैंक बैलेंस मान के चलो भाई आपकी में इस टाइम प्रेजेंट में है ये 20 मैं लाख बता रही रुपए। हूँ, मेरा थोड़ा सा सेविंग तो करने मैम का। कितने मिलेंगे फिर? इनके आधा इनका रहता है, मतलब आधे से ज़्यादा है। 60% 70% इनके पास है सेविंग्स और बाकी मेरे पास है 30%। अब दोनों के अकाउंट में लगभग 70-80 लाख के अराउंड है समथिंग। इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस तो नहीं है, खैर अभी इतना नहीं जुड़ा है। मतलब लाखों में अच्छा है। हाँ लाखों में ही है। सोशल मीडिया से भी अच्छी इनकम हो रही है। हाँ सोशल मीडिया से अच्छी इनकम है, कोई दिक्कत भैया को लाने में कितना मतलब वो है आपको दुख झेलना पड़ा बिल लाने में सोशल मीडिया लाइन में, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं ये तो कि भाई इनकी पढ़ना तो अच्छा है सिंपल इनको। सीधी लाइफ थी, लेकिन मेरा ये है कि जैसे पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो पढ़े लिखे हैं, तो उनका ये था कि पढ़ लिख के हमारी लड़की कुछ जॉब वगैरह करेगी। लेकिन मैंने अपना प्रोफेशन ही अलग चुन लिया, तो उनको मनाने में और उन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत हुई है मुझे। क्योंकि आप समझ रहे होंगे, जब मैंने वीडियो मतलब मुझे शुरू से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था तो थोड़ा सा, तो जब मैंने स्टार्ट किया अपना कि भाई वीडियोस बनाना, टिकटॉक का टाइम था उस टाइम पे, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना मैंने सन 2019 में शुरू किया था। तो जब मैं वीडियोस उस टाइम पे देखती थी तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, कुछ फ़ोन वगैरह कुछ भी ऐसा था नहीं कि आईफोन होता है ज़रूरी कि वो वीडियोस। तो मैं अपने भाई से फ़ोन, उसके पास थे 2 फ़ोन, बड़ा आपसे आपका भाई? छोटा है पर वो समझ लो चलती है भाई, गुजरों में तो भाइयों की भाइयों चलती की है, चलती है। दबंग होते हैं। मेरा भाई तो वैसे ही बिल्कुल खतरनाक सा है। तो उससे मैं क्या करती थी, घर वालों से बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे फ़ोन मिलता था हफ्ते में 1 बार। टाइम पीरियड था भाई 1 घंटे के लिए मिला। हाँ बस 1 घंटे के लिए मिलता था, और जो 1 घंटे से 1 मिनट भी इधर उधर होगी तो वो फ़ोन छीन लिया जाता था। और चाहे कुछ मतलब पढ़ रहे हो आपका बीच में रह गया तो रह ही गया। हाँ तो वो 6-7 दिन की मैं वीडियो शूट कर लेती थी, उसमें ही 1 घंटे के अंदर ही फटाफट जो भी करनी है। तो सैड कंटेंट था तो थोड़ा सा मुझे बन जाता था मेरे से जल्दी जल्दी जैसे बनता था, तो उसी को ही मैं रिपीट में पोस्ट करती रहती 7 दिन। फिर जब मिलता था फ़ोन तो धीरे धीरे वो चीज़ हुई। तो क्या हुआ कि मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी, मतलब जो मैंने फर्स्ट अर्न किया था सोशल मीडिया से, तो मैंने 100 रुपये से स्टार्ट किया था। मतलब मैंने एक स्टोरी का प्रमोशन किया था, उसके मुझे 100 रुपये दिए थे उसने। तो वहाँ से अर्न करते करते फिर मैंने खुद का आईफोन लिया। सबसे पहले तो मेन फ़ोन ही था। कैसे मनाया मम्मी पापा को? मम्मी पापा को कैसे मनाया, टिकटॉक का टाइम था, किसी को पता नहीं था कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस बना रही हूँ। बस ये था कि इसको शौक़ है तो थोड़ी बहुत देर को ये अपना फ़ोटो वीडियो खींच लेती है, बस इसलिए दे देते थे। तो दूसरा फ़ोन था मेरे पास जिससे मैं एडिट कर लेती थी, एंड्रॉयड, लेकिन उससे वीडियो वगैरह का इतना काम नहीं होता था। तो उसमें तो इनको क्या पता चला कि मैं टिकटॉक पे वायरल होना शुरू हुई, तो मेरे ऐसे लगभग 50,000 के लगभग फॉलोवर हुए। तो लोकल में वीडियो जैसे हुई होगी तो किसी गांव में किसी ने बोल दिया होगा भाई को कि तेरी बहन तो वीडियो बनाती है, ऐसे ऐसे वीडियो देखी हमने। जबकि मैं आइज़ वगैरह की ज़्यादा बनाती थी वीडियो, पहचान लिया गाँव वालों ने। बस थोड़ी बहुत फेस की बनाती थी तो पता लग ही जाता है। आयु गुजरी के नाम से था मेरा कुछ अकाउंट ऐसे करके टिकटॉक पे, तो वो बता दिया तो भाई को पता चला। तो भाई ने आगे बहुत बवाल किया घर में कि भाई इसके वीडियो बनाती है या हमारी वो करा दी, इसने बेइज्जती करा दी, इज्जत ख़राब कर दी है वो, जबकि कुछ ऐसी वीडियोस भी नहीं थी ऐसे करके। तो घर में काफ़ी वो हुआ ड्रामा। तो पापा जॉब करते थे, मतलब उधर चमोली रहते हैं वो, तो वो घर पे थे नहीं, मेरे सपोर्ट में एक सिर्फ डैडी ही रहते हैं। तो मम्मी का ये सीन था, मम्मी भाई की ज़्यादा सुनती है, भाई का ज़्यादा वो करती थी, तो वो भाई के सपोर्ट में होगी। मैं अकेली थी, मैंने डैडी को फ़ोन किया, मैं क्या ऐसे ऐसे घर में हो गया, मैं वीडियोस बनाती थी, मैंने सब बता दिया। तो डैडी ने क्या हो गया बेटे, ऐसे ऐसे करके बोला उन्होंने, कोई नहीं तो टेंशन मत ले। तो इन्होंने वो किसी की सुनने, मतलब मेरा भाई भी ऐसा ही है, गुस्से में पागल है, वो किसी के सुनने में वो नहीं था। तो जब उसने बोला कि इसका अकाउंट डिलीट करो, तो वो अकाउंट डिलीट करने वाले थे, मैं रोने लग गई। मैं तब तक रोई नहीं थी बिल्कुल भी, बस मैं देख रही थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठी थी। तो उसने जब अकाउंट डिलीट करने को, मैंने कहा भाई बहुत फॉलोवर्स हैं रो के बोली मैं। मेरे उस टाइम पे 50,000 थे, मतलब बढ़ रहे थे डेली के डेली। शुरू ही हुआ था कुछ ही टाइम में, मतलब 1 महीने के अंदर ही काफ़ी ग्रोथ हो गई थी मेरी, 50,000 फॉलोवर्स ऐसा करके। फिर जो क्या कहते हैं, फिर जब टिकटॉक बंद हुआ तो फिर मैं अपनी फिटनेस में लग गई थी। इनके फॉलोवर थे, मतलब बंद होने से कुछ 2-3 दिन पहले 18,000
नहीं अच्छा, टिकटॉक पे मेरे 1 मिलियन होने वाले 1 मिलियन होने वाले थे 1-2 दिन में। 980 के आसपास थे इनके। थे। इन्होंने मेरा अकाउंट चेक किया था टिकटॉक वाला। चला गया। चला गया, फिर वो बैन हो गया था इंडिया में। ये आपको कैसे लगा? आपको नहीं, मैं नहीं करूँगा ये चीज़ें, ये ऑनलाइन ये सारी चीज़ें। हाँ। यार आदमी अगर इस चीज़ को मना करेगा, ऑनलाइन सिस्टम को, ग्रोथ को मना करेगा, तो समझ लो अपने आप को पीछे धकेल रहा है। मैंने चीज़ समझी है, मतलब मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, ज़माने के साथ नहीं चलेंगे, तो पीछे रह जाएंगे। तो मुझे तो ये चीज़ें ही चलेंगी, इन्हीं का ज़माना है आजकल ऑनलाइन का। तो मैं समझ गया था ये चीज़ें। आपकी मम्मी पापा भी मान गए? हाँ बिल्कुल, वो समझदार हैं, वो समझ जाते हैं। या आपने मनाया कि ऐसे ऐसे हम वीडियो शादी के लिए नहीं, वीडियो के लिए? वीडियो के लिए तो उन्हें ये है कि भाई मतलब अपना रास्ता खुद चुनना है भाई। कैसे चुनेगा, किस चीज़ में कहाँ जाना है, पढ़ लिख लिया, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाना है या इस चीज़ के क्षेत्र में जाना है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी ख़राब नहीं जाती। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो आज भी वो मेरे काम आ रही है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बोलने का तरीका आज है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आ सारी चीज़ें आ जाती हैं। अपना कैलकुलेशन का भी होता है इसमें, वो भी सब आ जाता है, तो कभी ख़राब नहीं जाती। लेकिन उस क्षेत्र में भी मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहता हूँ, ऐसा कुछ लेकिन अपने मानते ना, अगर आप तब तक अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कामयाब वो तो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई बेकार है। ये इशू है कि जब तक सरकारी नौकरी ना लगे तो समाज उस आदमी को सक्सेसफुल नहीं मानता। तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आज के टाइम में मैं मानती हूँ कि सबको नॉलेज ये देनी चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। बिजनेस हो गया, उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। मीडिया पे कर लो, सोशल मीडिया है। अगर किसी के पास अपना स्टार्टअप है ना अच्छा सा, तो गवर्नमेंट जॉब से 10 गुना अच्छा है। वो अपने स्टार्टअप को लेके आगे चले। और ये है कि हमारा ये है कि अपने टाइम पे हम उठते हैं, काम करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। वो चीज़ है कि साथ में हैं और करते हैं, अर्न भी कर रहे हैं घर। और बहुत सा ऐसा भी नहीं कि आप बाहर ही जाके घर बैठे बैठे भी अर्न कर सकते हो। मैंने कमाई तो सोशल शादी से पहले भी मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक कमरे में वीडियोस बनाती थी। अगर जितने फॉलोवर या जितने भी यहाँ तक अगर पहुंची हूँ तो मैं सिर्फ एक कमरे में शूट करती थी। मैं अदर कोई मुझे बाहर जाने नहीं देता था। बीच में कुछ टाइम मैंने शूट किया बाहर का, उस टाइम इतनी चली नहीं वीडियो। लेकिन मेरे घर में जो एक कमरे में मैंने वीडियो बनाई बहुत चली वो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर ही जाओगे तो ही वायरल होगे या कुछ ऐसा करोगे। आप घर के घर में भी कर सब कुछ कर सकते हो कि छोटे कपड़े पहन के ही नहीं, उस टाइम नहीं इतने भी छोटे कपड़े या कुछ जैसे आजकल चल रहा है ना, चल रहा है, मैं वो चीज़ चल रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है या कुछ भी है तो उस चीज़ को अगर आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो तो करो भाई। ऐसा भाई अब इनकम अच्छी हो रही, कितनी हो जाती है महीने की लगभग? आपके सब जाना चाहते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी, तो ठीक हो जाती है काफ़ी। लगभग है 1 रुपये से लेके 5 लाख के बीच में हो जाए है, ठीक हो जाती है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रह भी रहे हैं, सिटी में सारे काम कर रहे हैं। और महीने में क्या खरीद सकते हो? आईफोन, गाड़ी, एक बुलेट है, एक मोटरसाइकिल। हाँ बुलेट तो आराम से अफोर्ड हो जाएगी। 2 10 20 की आती है आराम से हो जाएगी। ये है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है कि बिजनेस की तरफ ज्यादा झुकाव हमने रखा ना। वो क्या नाम है आपके उसका ब्रांड का? IUVI कलेक्शन। तो मेरा थोड़ा ब्रांड है, हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें। और लेडीज का है। हाँ लेडीज की, अब मेंस के लिए भी बहुत जल्दी लाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, खुद का कपड़ा है, फैब्रिक अपना है। बहुत अच्छी चीज़ें चलेंगी आगे जाके, उस पर बहुत अच्छा कलेक्शन आएगा। सही चल रहा है वो आपका? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा उस पर रेस्पॉन्स आ रहा है। स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है। और क्या कहते हैं, इंडिया से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन से उसके लिए वो आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से, USA से बहुत वहीं के लोग कर रहे हैं अपने जो वहाँ पे गए हुए हैं। हाँ वही भारतीय मूल के लोग हैं वे, इंडिया के लोग वही भी पसंद करते हैं। वो बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे ड्रेसेस को, बहुत अच्छा चल रहा है। अब घूमने कहाँ जाओगे आप? अभी तो कुछ ऐसे प्लान नहीं करे। अभी कुछ गोवा जाए। गोवा का ही बन रहा था अभी। और आपके आने से पहले 1-2 दिन पहले कह रहे थे ना जाओगे। हाँ वो वहीं का प्लान बन रहा था, वो कैंसिल हो गया फिलहाल, क्योंकि अभी वहाँ का वो सीजन नहीं चल रहा। हाँ, वो बारिश चल रही है अभी वहाँ पे। हाँ मुंबई में। तो भाई आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आप भी कुछ चाहते हो भाई हाँ वो चीज़ हो जाए तो हमारी बस लाइफ आदमी अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना चाहता है आगे ना। ये हो रहा है तो मैं इससे अच्छा ये आगे करूँ, ये आगे करूँ, तो सोचता रहता है। अगर आदमी ना सोचे, अपग्रेड करने की ना सोचे, घर बैठा रहे, तो बैठे बैठे ही बीमार हो जाएगा। तो आदमी को आगे की सोचनी चाहिए, सोचते रहना चाहिए। तो मैं भी कुछ आगे सोच रहा हूँ जीवन में और अच्छा करने की। तक बेबी हो जाए, छोटा है ना। हाँ वो भी जरूरी है। लड़का लड़की कुछ भी हो जाए यार, मैं लड़की चाहता हूँ। आप? लड़की चाहिए हमें। लड़की तो बहुत क्यूट सी होती है। नहीं लड़की मैं उसको सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनाऊंगी। नहीं लड़के भी अच्छे होते भैया। घर में एक लक्ष्मी नहीं लड़के भी अच्छे। वो जो है अभी मुझे थोड़ा 2 सा दिन डिसिप्लिन आ पहले जाता है घर में एक लड़की के आने से ना। हाँ वो तो चाहिए।
थिंकिंग चेंज हो जाए है। आप भी चाहते हो कुछ ऐसा भाई हाँ वो चीज़ हो जाए मेरे साथ फिर मेरी लाइफ सेट है, ये होता ना भाई हाँ वो मेरी इच्छा आखिरी। मेरी सबसे बड़ी मतलब बिग ड्रीम यही है कि मेरे पास खुद का घर हो। है तो खुद का घर भैया करे हैं, ससुराल में बाप का वही है। नहीं वो तो है, लेकिन एक खुद का एक होता है ना बढ़िया ड्रीम हाउस होता है, सबका एक ड्रीम हाउस होता है, तो वो चीज़ है कि बनाएंगे, उसका भी सोच रहे हैं अभी। अच्छा खासा घर हो कि वो घर लेना है पूरा बड़ा पूरी फैमिली के साथ रहे हैं उसमें। खुद के पैसे से जल्दी ले लो वो तो आप भैया वकील है ना। अरे भाई वकील है तो काम कर रहे हैं, चल रहा है भाई सही। इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। लास्ट में क्या कहना चाहोगे, पब्लिक इतना प्यार करती है आपको? भैया ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, धीरे धीरे अच्छा कंटेंट लाएंगे और मतलब आप लोगों से इंटरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो सब लोग थोड़ा और सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है फिलहाल। और भाई बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहोगे मैम इसको जो हिट करते हैं? हेट करते हैं, देखो मैं ये कहना चाहूँगी लोगों को बहुत गलत फहमी है। मैं देखती हूँ ना कमेंट्स वगैरह अपनी वीडियोस पे कि लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या अजीब ही थिंक है कि हम ऐसे ससुराल वालों से झगड़ के या किसी चीज़ से ऐसे आए हैं यहाँ पे। इसका जवाब यही देंगे कि हम क्यों आए हैं बाहर रहने के लिए। बताएं हाँ, बता दिया मैं स्टार्टिंग में। हाँ वही है कि भाई हाँ ये है कि हमें अपना आगे काम बढ़ाना है, खुद का ब्रांड है, इनकी कचहरी बिल्कुल पास में ही है, रोज का आना जाना है, अप डाउन है, सारी चीज़ है, तो वही काम के उससे ही आए हैं और दूसरा कुछ। बस लोग नेगेटिविटी हेट ज़्यादा फैलाते हैं, वो थोड़ा कम वो तो थोड़े वही है, लोग हेट करते हैं, अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है तो हेट मिलती है। तो थैंक यू भैया, अगली बार हम गवर्नमेंट जॉब पे मिलो, एक छोटी गुड्डियाँ हो आपकी और आपका ड्रीम हाउस कंप्लीट हो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जब भैया हमारा ड्रीम हाउस बन जाएगा ना, हो जाएगा, आपको जरूर बुलाऊंगी। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छे वैसी जोड़ी बनी रही आपकी, बहुत अच्छा लगा भैया मिलके। धन्यवाद। तो थैंक यू गाइस आपका ये पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो आपको सब पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।